नमस्ते दोस्तों। स्वागत है आपका हिंदी नॉवल स्टोरी एक्सप्लेनर में, जहां हर कहानी एक नई दुनिया का दरवाज़ा खोलती है। यहां आपको सिस्टम, रोमांस और मैजिक जैसी अलग अलग तरह की कहानियां मिलेंगी जो आपको एक जादुई और रोमांचक सफ़र पर ले जाएंगी। तो आइए इस अद्भुत सफ़र में आगे बढ़ते हैं। स्टोरी पसंद आई तो लाइक और शेयर करना न भूलें। हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करने से आपको नई स्टोरीज और अपडेट्स मिलते रहेंगे। ज्वाइन करने के लिए लिंक पर क्लिक करें। अध्याय 01। अर्जुन प्रणाली। अर्जुन, तुम आज पूजा के साथ प्रमाण पत्र लेने जाना चाहते हो और सगाई के उपहार में 200,000 जोड़ना चाहते हो, अन्यथा कोई दरवाजा नहीं होगा। जैसे ही अर्जुन कपूर अपनी गर्लफ्रेंड के घर पहुंचे, उनकी सास मीना सिन्हा ने उन्हें दरवाजे पर ही रोक लिया। ये सुनकर अर्जुन कपूर दंग रह गए। 3 दिन पहले ही उन्होंने सिन्हा परिवार को दहेज की 300,000 रुपये की रकम सौंपी थी। ये भी निर्णय लिया गया कि आज दोपहर वह अपनी गर्लफ्रेंड पूजा सिन्हा के साथ सिविल अफेयर्स ब्यूरो जाकर प्रमाण पत्र लेंगे। अभी कुछ ही दिन हुए हैं और यह बूढ़ी चुड़ैल जमीन पर बैठी है और कीमत बढ़ा रही है। अर्जुन कपूर ने गहरी सांस ली, मीना सिन्हा की तरफ भौहें सिकोड़कर देखा और गहरी आवाज में पूछा, आंटी, क्या मैंने आपको 3 दिन पहले ही 300,000 नहीं दिए थे? फिर भी कीमत क्यों बढ़ रही है? वह एक अनाथ और समुद्र में भटकने वाला व्यक्ति है। विश्वविद्यालय से स्नातक होने के बाद वे विकास के लिए सूरत में रहे। पिछले 4 वर्षों के कार्य में उन्होंने किफ़ायती जीवन जीने तथा कई नौकरियां करने के बावजूद केवल 200,000 रुपये ही बचाए हैं। लेकिन अपनी प्रेमिका पूजा सिन्हा के साथ रहने के लिए उसने अपने पुराने सहपाठी करण मेहता से 100,000 रुपये उधार लेकर दहेज लेने की हिम्मत की। मीना सिन्हा ने उदास चेहरे के साथ कहा, रोहित सिन्हा का हाल ही में गोवा की एक स्कूली लड़की के साथ ऑनलाइन रिश्ता था और उसने मिलने के लिए अपॉइंटमेंट लिया था। वह एक BMW खरीदना चाहता है और उसे चलाकर दिखावे का खर्च उठाना चाहता है और अभी भी उसके पास 200,000 रुपये बाकी हैं। चूंकि तुम उसके साले बनना चाहते हो, इसलिए तुम्हें पैसे देकर उसकी मदद करनी होगी। पर निर्भर। ये कारण सुनकर अर्जुन कपूर की नाक लगभग टेढ़ी हो गई। सोफे पर बैठे और खेल रहे जीजाजी की ओर देखते हुए वह बुदबुदाया, ठीक इसी तरह वह आज भी स्कूल वाली लड़की से प्यार करता है। कहीं ऐसा तो नहीं कि वह किसी झूठे से मिल गया हो? बाहरी लोगों की नज़र में ये 23 वर्षीय जीजा एक आलसी परजीवी है। हर दिन गेम खेलने, ड्राइंग को ब्रश करने और उन लोमड़ी दोस्तों और कुत्तों के साथ शराब पीने और शेखी बघारने के अलावा मेरी कोई जिम्मेदारी नहीं है। इस तरह का व्यक्ति स्कूल फूल डेटिंग अकेले छोड़ दें। मुझे डर है कि स्कूल की सुंदरियों से मिलना मुश्किल होगा, इसीलिए उसके सामने खड़ी बूढ़ी चुड़ैल उस पर विश्वास कर लेगी। आप पागल हैं। अर्जुन कपूर के मुंह से अपने बेटे के बारे में उपहास भरे शब्द सुनकर मीना सिन्हा ने अपने हाथ कमर पर रखे और अर्जुन कपूर को घूरते हुए चिल्लाई, मुझे लगता है तुम झूठे हो, वरना पूजा तुम्हारी तरफ कैसे देखती, जिसके पास न तो घर है और न ही गाड़ी। छोटा लाल आदमी। मीना सिन्हा बहुत तेजी से बोल रही थी, उनके साथ धूप के तारे के टुकड़े पूरे आसमान में छिटक रहे थे। ये ठंडे और दिल को चीर देने वाले शब्द सुनकर अर्जुन कपूर ने अपनी भौहें उठाईं और पूजा सिन्हा के चेहरे पर आंखें तरेरते हुए कहा, पूजा सिन्हा, तुम्हारा क्या मतलब है? 25 वर्षीय पूजा सिन्हा अर्जुन कपूर से 1 साल छोटी हैं। उनकी ऊंचाई 1 मीटर 65 इंच थी और वे अच्छे दिखते थे। बहुत सुंदर तो नहीं, पर बदसूरत भी नहीं। कुल मूल्यांकन 85 अंक का है। पूजा सिन्हा ने मुंह बिचकाते हुए कहा, अर्जुन कपूर, मैं तो उनका छोटा भाई हूँ। अगर मैं उनकी मदद नहीं करूंगी तो कौन उनकी मदद करेगा? अगर तुम मुझसे सचमुच प्यार करते हो तो मेरी माँ की बात मान लो। मैं जानता हूँ कि आपके लिए एक बार में 200,000 रुपये और निकालना थोड़ा मुश्किल है, लेकिन मैंने पिछले दिनों आपकी ऑनलाइन ऋण सीमा की जांच की है और मैं 200,000 रुपये उधार ले सकता हूँ। अपनी 10,000 रुपये की मासिक आय से आप कुछ वर्षों में इसका भुगतान कर सकते हैं। ये सुनकर अर्जुन कपूर अचानक शक्तिहीन महसूस करने लगे। ये जीजाजी सचमुच दिन प्रतिदिन बीमार होते जा रहे हैं। अगर यह इसी तरह चलता रहा तो आपको अपना खून बहाना पड़ेगा। उन्होंने निराशा भरी नजरों से पूजा सिन्हा की ओर देखा, अपने भाई की भ्रामक ऑनलाइन डेटिंग के लिए तुमने वास्तव में मुझसे ऑनलाइन ऋण मांगा था? क्या आपने कभी सोचा है कि अगर मैं 200,000 रुपये का ऑनलाइन ऋण ले लूं तो भविष्य में मेरा जीवन कैसा होगा? रमेश सिन्हा, जो कि भावी ससुर थे, बिना कुछ बोले सोफे पर बैठे थे। उन्होंने अपने हाथ में रखी सिगरेट बुझाते हुए कहा, आप कैसे रहते हैं, यह आपका मामला है। वैसे भी अगर आप पूजा से शादी करना चाहते हैं तो आपको 200,000 और सगाई उपहार खर्च करने होंगे, अन्यथा जितनी जल्दी हो सके मेरे रास्ते से हट जाओ और मेरी बेटी को घर ढूंढने में देरी मत करो। क्या? घर वालों की बातें सुनकर अर्जुन कपूर ने सीधे तौर पर हंसी उड़ाई। उसने उम्मीद नहीं की थी कि वह इस परिवार के प्रति सचमुच ईमानदार होगा, लेकिन बदले में उसे ऐसा प्रतिफल मिला। ऐसा लगता है कि यह परिवार अपना खून बहाने पर आमादा है।
उसके हृदय में पांचों स्वाद मिश्रित हो गए और उसने व्यंग्यपूर्ण मुस्कान के साथ अपना सिर हिलाया। बस यही, बस यही। ऐसा लगता है कि पूजा और मेरा कोई भाग्य ही नहीं है। इस समय उसे लगा कि इस परिवार के साथ रहना बहुत कठिन है। दिल ने भी टूटने का फैसला कर लिया। एक स्थानीय लड़की वास्तव में ऐसी चीज नहीं है जिस पर अन्य स्थानों से आए गरीब लोग आसानी से चढ़ सकें। सिर झुकाकर गेम खेल रहे रोहित सिन्हा ने बिना सिर उठाए डांटा, बेचारे, पैसे नहीं है तो क्या अब भी मेरी बहन से शादी करना चाहते हो? तुम्हारे जैसे शहर से बाहर से आए एक छोटे से लाल लड़के का जीवन भर कुंवारा रहना तय है। ये सुनकर अर्जुन कपूर ने गुस्से भरी निगाहों से सीधे रोहित सिन्हा की तरफ देखा और ठंडे लहजे में कहा, मैं एक गरीब आदमी हूँ, मैं बाहर से आया हुआ एक छोटा लाल आदमी हूँ, मैं आपकी बहन के लायक नहीं हूँ। लेकिन कम से कम मैं ये जानता हूँ कि कैसे कड़ी मेहनत करनी है और अपने परिवार का भरण पोषण करने के लिए पैसा कैसे कमाना है। यह आपसे बेहतर है, जो एक परजीवी है जो सारा दिन निष्क्रिय रहता है, खाता रहता है और मरने का इंतजार करता है ना? अपने दिमाग से सोचो, क्या तुम्हें लगता है कि स्कूल की लड़की तुम्हारी टूटी हुई BMW में घूमेगी? हर कोई स्पोर्ट्स कार चलाना पसंद करता है जिसमें गति और रफ्तार, ताकत और मजबूती और दिखावट दोनों की जरूरत होती है। यदि आप अपनी BMW 5 सीरीज पर प्राप्त कर सकते हैं तो यह अनुमान है कि यह एक बर्बादी है। पूजा सिन्हा अब और नहीं सुन सकी और दुखी भाव से अर्जुन कपूर को देखने लगी। अर्जुन कपूर, तुम बहुत ज्यादा हो, तुम ऐसा कैसे कह सकते हो रोहित सिन्हा? चूंकि आप और 200,000 नहीं लेना चाहते तो चलो अलग हो जाएं। तोड़ो तोड़ो। इस दौरान अर्जुन कपूर भी गुस्से में दिखे। उसकी आंखें बिना किसी डर के पूजा सिन्हा को देख रही थीं। मैं तुमसे कहता हूँ पूजा सिन्हा, जिस दिन हम मिले थे मुझे पता था कि तुमने कभी भी अपने दिल में मुझसे सच्चा प्यार नहीं किया। पिछले 1 साल में मैं तुम्हारे बदबूदार और उग्र स्वभाव से तंग आ चुका हूँ। चूंकि आप एक सहायक दानव बनने के लिए इतने इच्छुक हैं तो आप इसे स्वयं कर सकते हैं। लाओजी को ATM के रूप में न लें, क्योंकि लाओजी आपका इंतजार नहीं करेगा। पूजा सिन्हा को डांटने के बाद अर्जुन कपूर ने फिर मीना सिन्हा पर नजर डाली। और तुम, बूढ़ी चुड़ैल, मैं पिछले 1 साल से पूजा को डेट कर रहा हूँ, अपना मतलबी चेहरा देखो। या तो मैं दिन भर खुद को एक छोटे लाल आदमी के रूप में डांटता रहता हूँ, या मैं बाहरी लोगों को मजबूर करता हूँ, जैसे कि आपका परिवार कितना अमीर है। तुम्हें सगाई का 300,000 रुपया चाहिए और मैं इसे तुम्हें दे दूंगा, भले ही मुझे अपना खून बेचना पड़े। लेकिन मैं यहाँ आपकी पूजा से शादी करने आया हूँ, उसे खरीदने नहीं। अगर मैं इसे खरीद भी लूँ तो मैं एक के बदले एक नहीं खरीदना चाहता, और मुझे आपको एक परजीवी पालने में मदद करनी होगी क्योंकि मेरा ये दायित्व नहीं है। आखिर में अर्जुन कपूर की नज़र फिर रमेश सिन्हा पर पड़ी। बेटा नहीं पढ़ाता, बाप की गलती। आप जैसे पिता को कौन सा अच्छा बेटा सिखा सकते हैं जिसके पास करने को कुछ नहीं है और जो दिन भर शराब पीने और महाजोंग खेलने के अलावा एक उदाहरण प्रस्तुत करता है। इस मौके पर अर्जुन कपूर ने अपने दिल का सारा गुस्सा बाहर निकाल दिया और सिन्हा परिवार के चारों सदस्यों को घूरने लगे। पूजा सिन्हा का चेहरा अचानक बदल गया। वह शेरनी की तरह अर्जुन कपूर को घूर रही थी। अर्जुन कपूर, हमारी फैमिली से ऐसा कहने की तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? हमने काम पूरा कर लिया। मैं तुम्हें दूसरा मौका नहीं दूंगा। अर्जुन कपूर ने व्यंग्यात्मक लहजे में कहा, मुझे आपसे कोई मौका नहीं चाहिए, न ही तिरस्कार। अर्जुन कपूर को गुस्सा होते देख सिन्हा परिवार के चारों सदस्य दंग रह गए। अर्जुन कपूर हमेशा से ही अच्छे व्यवहार वाले रहे हैं और सिन्हा परिवार की नज़र में वह एक चाटुकार कुत्ता ही हैं। लेकिन अगर वह कुत्ते को सिर्फ चाटता भी है तो इसका मतलब यह नहीं है कि उसका स्वभाव खराब है। अर्जुन कपूर की बदबूदार सांसों से उनके पूरे शरीर में खटास और ताजगी महसूस होने लगी। डिंग। जब अर्जुन कपूर सहज महसूस कर रहे थे तभी अचानक अर्जुन कपूर के दिमाग में एक यांत्रिक आवाज गूंजी। अर्जुन सिस्टम सफलतापूर्वक लॉन्च हो चुका है और वर्तमान विश्व पृष्ठभूमि पढ़ी जा रही है। क्या बकवास है! यह आवाज सुनकर अर्जुन कपूर एकदम दंग रह गए। यह क्या बदतमीजी है! क्या ऐसा हो सकता है कि उसने बहुत अधिक उपन्यास पढ़ लिए थे और उसे मतिभ्रम हो गया था? अध्याय 2। डिंग। वर्तमान विश्व पृष्ठभूमि पढ़ ली गई है और मेजबान को पुरस्कृत किया जाएगा। अर्जुन मूल्य 1 अंक, काया मूल्य 1 अंक, आकर्षण मूल्य 1 अंक, रुपया 100 मिलियन, एक निजी तौर पर निर्मित स्पोर्ट्स कार, एक समुद्र दृश्य विला, सुपर फाइटिंग, सुपर ड्राइविंग। जल्द ही उनके सामने एक पैनल आया जिसे केवल अर्जुन कपूर ही देख सकते थे। होस्ट अर्जुन कपूर। ईश्वरीय मूल्य 1, संविधान मूल्य 6, करिश्मा स्कोर 6। सामान्य लोगों के लिए करिश्मा का आधार 5 अंक है। कौशल सुपर फाइटिंग, सुपर ड्राइविंग। गोदाम कार की चाबी 1, दुकान खुली नहीं है। ड्रॉ 0 बार। इससे पहले कि अर्जुन कपूर कुछ प्रतिक्रिया कर पाते उनके शरीर में एक गर्म धारा प्रवाहित हुई, उनकी हड्डियां और मांसपेशियां जलने लगी और हर कोशिका में अद्भुत शक्ति समा गई। फिर जटिल मार्शल आर्ट और अनगिनत ड्राइविंग अनुभवों का एक सेट उनके दिमाग में अंकित हो गया।
डिंग डोंग। थोड़ी देर बाद अर्जुन कपूर ने अपने मोबाइल फोन पर एक मैसेज की बीप सुनी। उसने जल्दी से अपना फोन निकाला और खोला। पता चला कि मोबाइल फोन पर एक अपठित बैंक संदेश आया था। अंतिम संख्या 5538 वाले आपके खाते से 20 मई को दोपहर के 1:35 बजे 100 मिलियन रुपए का रुपए में स्थानांतरण लेनदेन पूरा हो गया है और शेष राशि 100,001.014.28 रुपए है। चूंकि ग्राहक की जमा राशि बहुत बड़ी है, इसलिए इस कार्ड को स्वचालित रूप से बैंक के गोल्ड कार्ड उपयोगकर्ता में अपग्रेड कर दिया गया है। कार्ड प्रतिस्थापन और अपग्रेड प्रक्रियाओं से गुजरने के लिए कृपया बैंक के व्यावसायिक हॉल में जाएं। इस दौरान अर्जुन कपूर स्तब्ध रह गए। भी हंसे। मूर्खता है, ये प्रणाली कहाँ से आई? हंसना है, वह गलती से अरबपति बन गए। अर्जुन कपूर की अजीब सी मुस्कान देखकर मीना सिन्हा ने दरवाजे की तरफ इशारा किया और गुस्से से चिल्लाई, तुम्हारे लकवाग्रस्त होने पर हंसते हैं, निकल जाओ यहाँ से। तुम उन 300,000 रुपयों के लिए वापस नहीं जाना चाहोगे। फक फक करना। ये सुनकर अर्जुन कपूर मुस्कुराया और बोला, बूढ़ी चुड़ैल, मुझे 300,000 रुपये नहीं चाहिए। मैं इसे तुम्हारे परिवार के लिए रखूंगा ताकि वे पछतावे की दवा खरीद सकें। मैं अब आपको बताता हूँ, यह मत कहिए कि 200,000 जोड़िए। यदि आप 2 मिलियन 20 मिलियन भी जोड़ लें तो मैं इसे वहन कर सकता हूँ। आप देखिए कि मेरे पास कितना पैसा है। बात करने के बाद अर्जुन कपूर ने सीधे फोन मीना सिन्हा को दे दिया। मीना सिन्हा स्तब्ध रह गईं। जब उसने फोन उठाया और संदेश देखा तो उसके चेहरे पर चमत्कारिक परिवर्तन दिखाई दिया। पहले वाला धूर्त और मतलबी चेहरा तुरंत चौड़ी आंखों वाली मुस्कान में बदल गया। अर्जुन कपूर, आप इतने अमीर हैं, आपने हमसे यह बात इतने दिनों तक क्यों छिपाए? क्या हुआ? जल्द ही पूजा सिन्हा ने मीना सिन्हा के हाथ से अर्जुन कपूर का मोबाइल फोन छीन लिया और उस पर लिखे नंबरों को घूरने लगीं। क्या आपके पास वास्तव में 100 मिलियन हैं? दशमलव अंक गिनने के बाद पूजा सिन्हा ने उत्साह से अर्जुन कपूर की ओर देखा। उसका हमेशा से सपना रहा है कि वह एक अमीर आदमी से शादी करे। अब यह सपना उसके बहुत करीब है। क्या इसका आपसे कोई संबंध है? अर्जुन कपूर ने ठंडी आवाज में फोन वापस ले लिया। पूजा सिन्हा ने अपने होंठ काटे, अर्जुन कपूर की बांह पकड़ी और नखरे से कहा, अर्जुन कपूर, परेशानी मत करो। मैंने तुमसे पहले जो कुछ कहा था वह गुस्से में था। चलो अब सर्टिफिकेट ले आओ। मीना सिन्हा मुस्कुराई और चावल पर चोंच मारती मुर्गी की तरह सिर हिलाया। आज अच्छा दिन है, तुम दोनों जल्दी करो और सर्टिफिकेट ले आओ। जब हम एक परिवार बन जाएं, तो रोहित सिन्हा के लिए एक स्पोर्ट्स कार और एक घर खरीदिए। रोहित सिन्हा की आंखें चमक रही थीं, मानो उन्होंने स्कूल गर्ल के साथ उड़ान का दृश्य देख लिया हो। उन्होंने मुंह खोला और कहा, जीजाजी, मुझे एक एस्टन मार्टिन खरीदना है। रमेश सिन्हा भी खड़े हो गए और बोले, मुझे भी फोकस दे दो। मैं पहले ही बहुत चला चुका हूँ। मैंने सुना है कि मेरी उम्र के हिसाब से BMW X7 चलाना ठीक है। इस समय उनके परिवार की आंखें हरी थीं। हा, घरवालों की बातें सुनकर अर्जुन कपूर हंस पड़े। पूजा सिन्हा ने भौहें सिकुड़ते हुए कहा, आप किस बात पर हंस रहे हैं? अर्जुन कपूर ने अपनी बांह हिलाई, पूजा सिन्हा का हाथ छोड़ा, तीखी निगाहों से पूजा सिन्हा को देखा और कहा, मुझे हंसी आ रही है कि क्या तुम्हारे परिवार ने गंदगी खाई है? तुम्हारे चेहरे इतने बड़े क्यों हैं? मेरे पास 100 मिलियन है, कौन सी औरत इसे नहीं पा सकती? तुम्हारे लिए कार और घर खरीदूं। सपना देख रहे हो? मैं एक बेवकूफ हूँ, आपको क्या लगता है कौन गंदगी खाता है? अर्जुन कपूर की बातें सुनकर रोहित सिन्हा भड़क गए और बाहर निकल गए। अर्जुन कपूर, जो काफी समय से रोहित सिन्हा से नाराज चल रहे थे, उन्होंने भी इस मौके पर बेतकल्लुफी से अपना हाथ आगे बढ़ा दिया। धमाका धमाका। कब? अर्जुन कपूर की लंबाई 1.83 मीटर है और वजन 160 पाउंड है। उन्हें अभी अभी अपनी काया और मार्शल आर्ट बढ़ाने की प्रणाली मिली है। रोहित सिन्हा की लंबाई 1.78 मीटर और वजन 130 पाउंड है। वह लंबे समय से व्यायाम नहीं कर पा रहे हैं और आलसी हैं। लड़ाई बिल्कुल विषम है, ठीक वैसे ही जैसे वयस्क बच्चों को धमकाते हैं। कुछ क्षणों के बाद वह पतित युवक जमीन पर झींगे की तरह सिकुड़ गया। उसका चेहरा खून से लथपथ था और वह विलाप करने लगा। बेटा, तुम कैसे हो? एक क्षण के लिए हतप्रभ होकर मीना सिन्हा, पूजा सिन्हा और रमेश सिन्हा सभी रोहित सिन्हा की ओर दौड़े। तुम बकवास के झुंड को धीरे धीरे पछतावा हो रहा है। मैं अब तुम्हारे साथ नहीं खेलूंगा। रोहित सिन्हा को पीटने के बाद अर्जुन कपूर ने अपने हाथों पर धूल चटाई, परिवार की ओर तिरस्कारपूर्वक मुस्कुराए, सीटी बजाए और शालीनता से चले गए। जब अर्जुन कपूर चले गए तो रमेश सिन्हा ने पूजा सिन्हा को घूर कर डांटा, तुम अभी अभी मरी थी, तुमने उस कमीने को अपने भाई को पीटते हुए देखा था। पूजा सिन्हा को लगा कि उनके साथ अन्याय हुआ है, लेकिन उन्होंने इसका खंडन करने की हिम्मत नहीं जुटाई। इसमें उसकी कोई गलती नहीं हो सकती। ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि अर्जुन कपूर ने बहुत तेजी से शूटिंग की थी। जब तक वह कुछ कहती, रोहित सिन्हा जमीन पर गिर चुके थे। माँ, अब मेरे पास पैसे नहीं हैं, मैं डेट के लिए कार कैसे खरीद सकता हूँ?
यदि भविष्य में मुझे पत्नी न मिले तो मुझे अयोग्य होने का दोष मत दीजिएगा। रोहित सिन्हा जमीन पर पड़े थे और उनके चेहरे पर दुख के भाव थे। चिंता मत करो बेटा, ये कमीना इतना अमीर है कि माँ और तुम्हारी बहन उसके पीछे जा रही हैं। मीना सिन्हा ने रोहित सिन्हा को सांत्वना दी, फिर गुस्से में उठ खड़ी हुई और पूजा सिन्हा को घसीटकर बाहर निकाल दिया। एक बार नीचे अर्जुन कपूर ने पास में ही एक शानदार काले रंग की लैम्बोर्गिनी स्पोर्ट्स कार खड़ी देखी। बॉडी पर कपूरहाव 1 लिखा हुआ था। यह एक कस्टमाइज्ड स्पोर्ट्स कार लग रही थी। नीले रंग की लाइसेंस प्लेट संख्या और भी अधिक अद्भुत है, हाई V6666। हालांकि यह अधिक चरम 88,888, 99,999 नहीं है। हालांकि जो लोग 66,666 नंबर प्लेट रखते हैं वे निश्चित रूप से सूरत के शीर्ष अमीर लोगों का स्टेटस सिंबल हैं। इस समय समुदाय में कई चाचियां देख रही हैं। यहाँ तक कि कुछ अच्छी आंटियां भी हैं जो अपने मोबाइल फोन निकालकर फोटो और वीडियो के लिए पोज दे रही हैं। समय 2019 में प्रवेश कर चुका है और यह राष्ट्रीय नेटवर्क लाइव प्रसारण के युग में प्रवेश कर चुका है। चाहे आप युवा हो या वृद्ध, जब तक आपके पास मोबाइल फोन है आप लाइव प्रसारण कर सकते हैं। अर्जुन कपूर ने सिस्टम के गोदाम से कार की चाबी निकाली और उसे हल्के से दबाया। दी जब लाइटें 2 बार चमकीं, दरवाजा खुलने की तीखी आवाज अर्जुन कपूर के कानों में भी पड़ी। गाड़ी की आवाज सुनकर मौसियां भी झुक गईं। वे सब एक तरफ खड़े होकर अर्जुन कपूर को देखने लगे। इससे पहले पूजा सिन्हा कई बार अर्जुन कपूर को यहां लेकर आ चुकी हैं, इसलिए इन सामुदायिक जासूसी टीमों की चाची स्वाभाविक रूप से अर्जुन कपूर को जानती हैं। जियाओ कपूर, क्या ये कार आपकी है? एक दुबली पतली सी आंटी ने मुस्कुराते हुए मेरी ओर देखा। हाँ, अर्जुन कपूर ने मुस्कुराते हुए सिर हिलाया। क्या ये कार 10 लाख की है? एक और मोटी सी आंटी अपना फोन अर्जुन कपूर की तरफ तान रही थीं और लाइव प्रसारण पर मुस्कुराकर पूछती दिख रही थीं। करीब अर्जुन कपूर कार के सामने आए और हल्के से मुस्कुराए। यदि इस तरह की निजी तौर पर निर्मित स्पोर्ट्स कार की संख्या लाखों में ही होनी चाहिए तो मुझे डर है कि यह पहले ही भारत की सड़कों पर फैल चुकी होगी। दरवाजा खोलें। बोर्डिंग, प्रज्वलन, धमाका। डैनियल V12 इंजन भी सुंदर ध्वनि उत्पन्न करता था। जब पूजा सिन्हा और उनकी मां ने उनका पीछा किया तो उन्होंने केवल अर्जुन कपूर की शानदार स्पोर्ट्स कार की टेल लाइट्स देखीं और एग्जॉस्ट का एक घूंट लिया। अध्याय 3 सब पागल। इसी समय मोटी चाची अपना मोबाइल फोन लेकर आई और मीना सिन्हा और उनकी बेटी पर निशाना साधकर वीडियो बनाना शुरू कर दिया। फिल्मांकन के दौरान वह मुस्कुराए और बोली, पूजा माँ, मुझे उम्मीद नहीं थी कि आपका दामाद एक अदृश्य अमीर आदमी होगा। मेरे प्रशंसकों ने मुझे बताया कि वह जिस कार को चलाते थे उसका नाम लैम्बोर्गिनी था और सबसे सस्ती कार 5 या 6 मिलियन की थी। हालांकि यह तारीफ है, लेकिन माँ बेटी के कानों में ऐसा लगता है कि कोई उनके चेहरे पर अपने हाथों से थप्पड़ मार रहा है। मुझे इस लड़की को मारने की उम्मीद नहीं थी। अर्जुन कपूर, जो आमतौर पर मितव्ययी, खाने में अनिच्छुक और पहनने में अनिच्छुक थे, वे इतने अमीर आदमी निकले। वे सब दूसरी ओर देखने लगे। हुम्फ! अचानक पतली चाची ने भीड़ के पास ठंडी आवाज में कहा, मैं अपना दामाद हुआ करता था, लेकिन ये कहना मुश्किल है कि अब कौन है। पतली चाची की बातें सुनकर मीना सिन्हा ने बिना कमजोरी दिखाए आग उगल दी। सरनेम लियू, रोज रोज आवारा की तरह मुसीबत मत तलाशो। अर्जुन कपूर मेरे दामाद नहीं हैं, क्या फिर भी वह आपके हो सकते हैं? वे एक दूसरे के विपरीत रहते हैं, लेकिन रोजमर्रा की छोटी छोटी बातों के कारण रिश्ते में सामंजस्य नहीं रह पाता। वह उस तरह का पड़ोसी है जो बाहर जाते समय हमेशा सामने वाले दरवाजे पर थूकता है। सच में? पतली चाची ने तिरस्कार पूर्वक मुस्कुराते हुए कहा, लेकिन जब मैं अभी नीचे गई थी तो मैंने व्यक्तिगत रूप से किसी को जियो कपूर के साथ संबंध तोड़ने का प्रस्ताव देते हुए क्यों सुना? सविता पटेल, आखिर क्या हो रहा है? आसपास की आंटियां बहुत चुगलखोर हैं। जब उन्होंने ऐसी बात सुनी तो सबने पतली आंटी को घेर लिया। इस समय पतली चाची का चेहरा और भी उज्ज्वल था और उसने व्यंग्यात्मक लहजे में कहा, और क्या हो सकता है, मैं तो बस सगाई के उपहार के लिए और अधिक धन इकट्ठा करना चाहती हूँ। मूल रूप से जियो कपूर ने पहले ही सगाई के उपहार के लिए 300,000 का भुगतान कर दिया है और आज प्रमाण पत्र एकत्र करने का आदेश दिया है। लेकिन जैसे ही वह वांग के घर पहुंचे, उन्हें जमीन पर कीमतें बढ़ाने के लिए कहा गया। उन्होंने जोर देकर कहा कि अर्जुन अपने बेटे के लिए BMW खरीदने के लिए सगाई के उपहार के रूप में 200,000 और खर्च करें ताकि स्कूल के फूल नेटिजन्स को देखा जा सके। बेशक अर्जुन इस तरह से जमीन पर बैठकर कीमत बढ़ाने का काम नहीं करेगा, इसलिए उसे घमंड भरी निगाहों के एक समूह ने घर से बाहर निकाल दिया। पतली चाची की बातें सुनकर बाकी सभी चाचियां माँ बेटी को अजीब निगाहों से देखने लगीं और कानाफूसी करने लगीं। यह मीना सिन्हा वास्तव में पैसे की तलाश में है। मुझे नहीं पता कि वे क्या सोचते हैं। वे वास्तव में अपनी बेटी के जीवन की खुशी का उपयोग ऐसा दुष्ट काम करने के लिए कर सकते हैं। मुझे लगता है कि यह इसके लायक है।
एक बेटे की खातिर जो ध्वनि की परवाह नहीं करता है, 5 या 600 की लग्जरी कार चलाने वाला भावी चाचा इतना गुस्सा है, चलो अब रोते हैं। वाह, बस आपके बेटे का गुण अभी भी स्कूल की लड़की को डेट करना है। 80% समय वह एक झूठे से मिला। ये पूजा सिन्हा भी इतनी बड़ी है, आप क्यों नहीं बता सकते कि इनमें से कौन ज्यादा बड़ी है? जब माँ बेटी मीना सिन्हा और पूजा सिन्हा ने ऐसे व्यंग्यात्मक शब्द सुने तो उनके चेहरे पीले पड़ गए। खासकर मीना सिन्हा, जब उन्होंने अर्जुन कपूर के मोबाइल फोन पर 9 अंकों की जमा राशि के बारे में सोचा। जब मैंने उस शानदार स्पोर्ट्स कार की टेललाइट्स देखी तो मुझे तुरंत अफसोस हुआ। शरीर से खून सिर की ओर बढ़ने लगा और पूरा शरीर कांपने लगा। क्या अचानक उसकी आंखों के सामने अंधेरा छा गया और वह जमीन पर गिर पड़ी। माँ, छोटा नुकीला। इस समय नीचे अफरा तफरी मची हुई थी। अंत में किसी ने 120 नंबर काट दिया और मीना सिन्हा को ले गया। कुछ देर के बचाव के बाद डॉक्टर ने सिन्हा परिवार को बताया कि मीना सिन्हा की मस्तिष्कीय रक्त वाहिका फट गई थी, जो क्यूई और रक्त के हृदय पर आक्रमण के कारण हुई थी, जिसे आमतौर पर मस्तिष्कीय रक्तस्राव के रूप में जाना जाता है। यदि वह जाग भी जाए तो यह अनुमान लगाया जा रहा है कि वह जीवन भर सामान्य व्यक्ति की तरह नहीं रह पाएगा और बिस्तर पर उसे लकवा मार सकता है। आईसीयू वार्ड के बाहर सिन्हा परिवार के तीनों सदस्य उदास थे। रोहित सिन्हा विशेष रूप से बेचैन थे। उन्होंने गेम खेलना बंद कर दिया और गलियारे में इधर उधर टहलने लगे। मीना सिन्हा को बचाने के लिए अर्जुन कपूर ने पहले दिए गए 300,000 सगाई उपहार में से आधे खर्च कर दिए। रोहित सिन्हा को तब बहुत निराशा हुई जब उन्हें लगा कि स्कूल फूल बनने की उनकी योजना अवरुद्ध हो जाएगी। बहन, यहाँ मत रुको, जल्दी करो और उस कमीने अर्जुन कपूर से पैसे मांगो। मैं अभी भी अपनी भविष्य की खुशियों के लिए उसी पर निर्भर हूँ। निराश रमेश सिन्हा ने सिगरेट पीते हुए कहा। रोहित सिन्हा सही कह रहे हैं, अगर ब्रेकअप भी हो गया तो उनसे कुछ ब्रेकअप फीस तो मांगनी ही पड़ेगी। अब वह बहुत अमीर हो गया है, इसलिए उसे तुम्हें युवाओं के नुकसान के लिए 10 लाख नहीं तो 5 लाख रुपए देने होंगे। यदि वह नहीं देगा तो आप उसके साथ परेशानी खड़ी करने का कोई रास्ता निकाल लेंगे। पूजा सिन्हा खड़ी हुई, आह भरी, सिर हिलाया और बोली, ठीक है, अगर वह इसके लिए भुगतान नहीं करता है तो मैं पुलिस को बुलाऊंगी और उसे गिरफ्तार करूंगी। मैं तो यही कहूंगा कि यह परिवार सचमुच बहुत बेशर्म है। हालात ऐसे बन गए कि वह अर्जुन कपूर को ब्लैकमेल करना नहीं भूले। घर से निकलने के बाद पूजा सिन्हा ने अपना सेल फोन निकाला और अर्जुन कपूर का सेल फोन मिलाया। इस समय अर्जुन कपूर लियानहे रोड पर स्थित लोर्ड्स बैंक नामक वीआईपी रिसेप्शन रूम में एयर कंडीशनर चला रहे हैं और कॉफी पी रहे हैं। पास में ही एक युवा और सुंदर बैंक खाता विशेषज्ञ खड़ा है जो उसकी कुछ व्यक्तिगत जानकारी दर्ज करने में सहायता कर रहा है। टिकटॉक टिकटॉक। अचानक अर्जुन कपूर का मोबाइल फोन बज उठा। रिंगटोन सुनकर उसकी भौहें थोड़ी सिकुड़ गईं। चूंकि यह रिंगटोन पूजा सिन्हा की इनकमिंग कॉल के लिए विशेष रिंगटोन है, इसलिए उनके पास इसे हटाने का समय नहीं है। थोड़ी देर हिचकिचाने के बाद भी उसने फोन उठाया। कॉल लगते ही पूजा सिन्हा ने हमेशा की तरह पूछा, कहाँ हो? अर्जुन कपूर ने ठंडे लहजे में कहा, ऐसा लगता है कि अब इसका आपसे कोई लेना देना नहीं है ना? पूजा सिन्हा चिल्लाई, सरनेम कपूर है, बता दूं, इस साल तुम मेरी माँ के साथ कई बार सो चुके हो और अब तुम मुझसे ब्रेकअप करना चाहते हो, लेकिन कोई रास्ता नहीं है। अर्जुन कपूर पीछे नहीं रहना चाहते थे और उन्होंने कहा, उपनाम वांग, मैं भी आपको बताता हूँ, मैंने आपके साथ 5 बार सोया है और 300,000 वेश्या के पैसे खर्च किए हैं। मैं आपसे पूछूंगा, आपका पूर्व 2 साल तक आपके साथ सो गया और इसे फिर से आपको दे दिया। आप कितने हैं? यद्यपि वर्तमान समाज अपेक्षाकृत खुला है, लेकिन अर्जुन कपूर ऐसी चीजों को लेकर ज्यादा चिंतित थे। अतीत में मैं गरीब था और स्थानीय पत्नी मिल जाना मेरे लिए अच्छा था और मैं चुनाव करने के योग्य नहीं था। लेकिन अब स्थिति अलग है। वह पहले से ही एक अमीर आदमी है। ऐसी बात के लिए स्वाभाविक रूप से मांग करना योग्य है। पूजा सिन्हा ने अपने चांदी के दांत पीसते हुए गुस्से से कहा, तुम चाहो तो मुझसे रिश्ता तोड़ सकते हो, लेकिन तुम्हें मुझे 10 मिलियन रुपए और देने होंगे, नहीं तो मैं तुम पर मुकदमा कर दूंगी। क्यों जे? जब अर्जुन कपूर ने ये सुना तो उन्होंने व्यंग्य करते हुए कहा, पूजा सिन्हा, मुझे अब पता चला है कि तुम पागल हो। नहीं, तुम्हारा पूरा परिवार पागल है। मेरा पैसा खाली करने के लिए आपका परिवार वास्तव में श्रमसाध्य और चालों से भरा है। मैं तुम्हारा एटीएम नहीं हूँ। अगर तुम मुझ पर मुकदमा करना चाहते हो तो जाओ और मुझ पर मुकदमा करो। मेरे पास 10 मिलियन है और अगर मैं 10 वकीलों से तुम पर मुकदमा करने के लिए कह सकता हूँ तो यहाँ से चले जाओ। बात करने के बाद अर्जुन कपूर ने सीधे फोन काट दिया और पूजा सिन्हा की सारी कॉन्टैक्ट जानकारी ब्लॉक कर दी। इस समय उसके दिल में पूजा सिन्हा के लिए बचा हुआ एकमात्र स्नेह दूसरे पक्ष के लालच भरे शब्दों में पूरी तरह से खो गया था। जब अर्जुन कपूर ने फोन रखा तो बैंक की मुख्य खाता विशेषज्ञ तान्या देसाई की आंखें चमक उठीं। ये पता चला कि यह खूबसूरत लड़का अभी भी 5वां हीरा राजा है। उन्होंने तुरंत मुस्कुराते हुए पूछा, भाई कपूर, अपना दिल खुश करने के लिए थोड़ी कॉफी पी लो।
इस समय मुस्कुराहट ही अर्जुन कपूर के लिए सबसे बड़ी राहत थी। उसे यकीन नहीं हुआ, अपनी शक्ल और फिगर के साथ 92 जोड़ स्कोर के बावजूद वह इस खूबसूरत लड़के की नज़रों में नहीं आ सकती थी। इसके अलावा ग्राहकों को संतुष्ट करना भी उनके बैंक की प्रमुख खाता विशेषज्ञ सेवा का उद्देश्य है। अध्याय 4 कंपनी की ओर वापसी। कमीने, बदमाश, मैं देख रहा हूं कि तुम डर रहे हो या नहीं। फोन के दूसरी तरफ पूजा सिन्हा ने लगातार कई कॉल किए, लेकिन व्यस्त टोन सुनाई देने के बाद उन्होंने गुस्से में गाली दी और सीधे पुलिस को फोन कर दिया। जल्द ही जे.सी. ने पुलिस को बुलाया। हालांकि जब दोनों जेसी को स्थिति के बारे में पता चला तो उन्होंने पूजा सिन्हा से गंभीरता से कहा, छोटी लड़की, अर्जुन कपूर की स्थिति क्यूजे अपराध होने के लिए पर्याप्त नहीं है और मामला दर्ज करना और किसी को गिरफ्तार करना असंभव है। कृपया इसे हल करने के लिए निजी तौर पर बातचीत करें। ये सुनकर पूजा सिन्हा भी अवाक रह गईं। साथ ही वह मन ही मन अर्जुन कपूर से और भी ज्यादा नफरत करने लगा। इसलिए उसने अपना मोबाइल फोन उठाया और एक नंबर डायल किया। यो अर्जुन कपूर, अब मुझे नहीं चाहते, तुम्हें मेरी मदद करनी होगी। फोन के दूसरी ओर से एक कर्कश आवाज आई, क्या ये कमीना तुम्हें फिर से परेशान कर रहा है? दयालुता, चिंता मत करो, मैं उसे घुटने टेकने और अपनी गलती स्वीकार करने दूंगा। दोपहर 3 बजे अर्जुन कपूर ने विभिन्न अपग्रेड प्रक्रियाएं पूरी की। खूबसूरत की अकाउंट स्पेशलिस्ट तान्या देसाई से कुछ देर बातचीत की, एक दूसरे को व्हाट्सएप फ्रेंड्स जोड़े और खुश मूड में बैंक से बाहर निकले। भाई कपूर, अगर कुछ समझ में ना आए तो मुझे फोन कर देना और व्हाट्सएप कर देना। विदा लेते समय तान्या देसाई ने भी उत्साह से हाथ हिलाया और अर्जुन कपूर के प्रति स्नेह से भरी हुई थी। एक दुबली पतली महिला एक सज्जन पुरुष है। वाक्य उल्टा भी वही है। अर्जुन कपूर युवा, सुंदर और अमीर हैं। यह उन उत्कृष्ट महिलाओं की खोज का उद्देश्य भी है। ठीक है, व्यस्त हो जाओ। अर्जुन कपूर भी इस खूबसूरत कस्टमर स्पेशलिस्ट से बहुत प्रभावित हुए और उन्होंने चेहरे पर मुस्कान के साथ अलविदा कहा। रिंग रिंग रिंग। जैसे ही अर्जुन कपूर बैंक के गेट से बाहर निकले, उनका मोबाइल फोन फिर बज उठा। जब मेरा फोन कनेक्ट हुआ तो दूसरी तरफ से मुझे गुस्से से भरी दहाड़ सुनाई दी। अर्जुन कपूर, मैं तुम्हें आधे घंटे का समय देती हूं कि तुम मुझे कंपनी से वापस ले आओ, अन्यथा तुम्हें इस महीने के बोनस का एक पैसा भी नहीं मिलेगा। इससे पहले कि अर्जुन कपूर कुछ बोल पाते, दूसरे पक्ष ने फोन काट दिया। फोन करने वाली उनकी गेम डेवलपमेंट कंपनी की उपाध्यक्ष भावना राठी थीं। ये पूजा सिन्हा की सबसे अच्छी दोस्त और बेस्ट फ्रेंड भी है। उनकी मुलाकात पूजा सिन्हा से हुई और भावना राठी ने ही कंपनी की वार्षिक बैठक में उनका परिचय कराया। अतीत में उसे इस सुअर राक्षस से बहुत कष्ट सहना पड़ा था। जैसे ही वह पूजा सिन्हा से झगड़ा करेगा, उसे इस सुअर राक्षस द्वारा व्यक्तिगत रूप से बदला लिया जाएगा और उसे अकल्पनीय पीड़ा होगी। अप्रत्याशित रूप से पूजा सिन्हा से संबंध तोड़ने के कुछ समय बाद ही ये सुअर दानव फिर से परेशानी खड़ी करने के लिए सामने आ गया। तुम तो सुन्न हो गए हो। मैं गरीब था और तुम मुझे सिर्फ तंग कर सकते थे। अब भी तुम मुझे परेशान करने की हिम्मत रखते हो। फोन की ओर देखते हुए अर्जुन कपूर घृणा से मुस्कुराए। पहले उसे इस नौकरी की जरूरत थी, इसलिए उसे हर जगह ये काम सहना पड़ता था। अब जब वह एक अमीर आदमी बन गया है तो वह इस सुअर राक्षस पर फिर से कैसे गुस्सा कर सकता है। वह कुछ समय के लिए दस्त से पीड़ित इस बड़े सुअर दानव से मिलने के लिए यूनिट में वापस जाने वाला था। दुदू जैसे ही अर्जुन कपूर कार में बैठे और निकलने वाले थे, उनके मोबाइल फोन का व्हाट्सएप फिर बज उठा। जब मैंने उसे खोला तो उसमें यूनिट की एक सहकर्मी रिया शर्मा का संदेश था। भाई हाओ, तुमने सुअर दानव को नाराज क्यों किया? उसने मुझे अभी फोन करके पूछा कि क्या तुम वापस आ गए हो। उसकी आवाज सुनो, तुम्हें डर लग रहा है कि कोई अनर्थ होने वाला है। वैसे जब तुम वापस आओ तो मुझे कैंडी भेजना मत भूलना। वाह। व्हाट्सएप पढ़कर अर्जुन कपूर मुस्कुराए और सीधे जवाब टाइप किया, चिंता मत करो, मैं थोड़ी देर में वापस आ जाऊंगा। मुझे डर है कि तुम मेरे भाई की शादी की कैंडी नहीं खा पाओगी। घंटी बजाना। व्हाट्सएप भेजने के कुछ देर बाद ही अचानक उसका फोन बज उठा। कॉल रिया शर्मा ने की थी। फोन उठाने के बाद अर्जुन कपूर ने पूछा, क्या तुम बाथरूम में भाग गई और मुझे फिर से चुपके से कॉल किया? रिया शर्मा ने पहले भी ऐसा काम किया था। वाह। रिया शर्मा ने हंसते हुए धीमी आवाज में कहा, भाई हाओ, आप इतने कंजूस क्यों हैं? मेरे लिए खाने के लिए शादी की कैंडी के कुछ टुकड़े भी खरीद रहे हैं। क्या तुम्हें अपना विवाह प्रमाण पत्र मिल गया है? मुझे कुछ तस्वीरें दिखाओ कि मेरी भाभी कैसी दिखती हैं। रिया शर्मा हमेशा से देखना चाहती थीं कि पूजा सिन्हा कैसी दिखती हैं, लेकिन अर्जुन कपूर ने उन्हें कभी नहीं दिखाया। अर्जुन कपूर ने मुस्कुराते हुए कहा, शादी का सर्टिफिकेट कैसे हो सकता है? भाई अब फिर से सिंगल हो गया क्या? ये खबर सुनने के बाद रिया शर्मा की पहली प्रतिक्रिया आश्चर्यचकित होने वाली थी। कुछ सेकंड चुप रहने के बाद रिया शर्मा ने आगे पूछा, क्या तुमने आज दोपहर को अपना सर्टिफिकेट बनवाने के लिए छुट्टी नहीं मांगी थी? तुम सिंगल क्यों हो गए? अर्जुन कपूर ने मुस्कुराते हुए कहा, क्या सिंगल रहना अच्छा नहीं है?
रिया शर्मा फिर मुस्कुराईं, ये सही है, अगर एक व्यक्ति भरपेट खा ले तो पूरा परिवार भूखा नहीं रहता। अर्जुन कपूर ने कहा, रिया तुम जाकर थोड़ी देर के लिए मेरी डेस्क पर रखी चीजें साफ कर दो, और जब मैं कंपनी में आऊंगा तो शायद इस्तीफा देकर चला जाऊंगा। आपने इस्तीफा क्यों दिया? क्या आपको कोई बेहतर कंपनी मिल गई? अर्जुन कपूर की बातें सुनकर रिया शर्मा, जो अभी तक थोड़ी उत्साहित थीं, अचानक उदास हो गईं। अर्जुन कपूर ने बताया, ये सच नहीं है, मैं अचानक अपना खुद का व्यवसाय शुरू करना चाहता था। 100 मिलियन नकद के साथ वह खुद से एक छोटी सी कंपनी शुरू कर सकता है और उसे 9 से 5 तक दूसरों के लिए इंतजार करने की कोई जरूरत नहीं है। रिया शर्मा ने मुस्कुराते हुए पूछा, ये सच है या झूठ? तो फिर क्या आपको वहां मेरे जैसे रिसेप्शनिस्ट की जरूरत है? अर्जुन कपूर ने भी मुस्कुराते हुए कहा, हाँ, तब तो आप मेरे भाई के लिए जीवन सहायक बन सकते हैं और इलाज अनुकूल होगा। ठीक है, तो जब भी मुझे बुलाया जाएगा मैं वहां पहुंच जाऊंगी। मैं पहले तुम्हारा सामान पैक कर दूंगी, फिर बात करूंगी। रिया शर्मा ने हंसते हुए फोन रख दिया। रिया शर्मा एक वरिष्ठ छात्रा हैं, जिन्होंने 3 महीने पहले डेको गेम कंपनी में प्रशिक्षु के रूप में प्रवेश किया था। क्योंकि वह बहुत प्यारी दिखती है और उसका फिगर प्रथम श्रेणी का है, उसे सीधे सुअर दानव द्वारा फ्रंट डेस्क पर रिसेप्शन के लिए जिम्मेदार नियुक्त किया गया था। क्योंकि दोनों एक ही विश्वविद्यालय से हैं और अर्जुन कपूर वास्तव में सुंदर हैं, महिलाओं के साथ उनके बहुत अच्छे संबंध हैं और वे कंपनी में अपेक्षाकृत करीब हैं और वे भाई बहन हैं। हालांकि अर्जुन कपूर को लग रहा था कि इस छोटी बच्ची को शायद उन पर क्रश है। आखिरकार भावनाएं ऐसी चीज होती हैं जिन्हें कभी कभी छिपाया नहीं जा सकता। एक सामान्य वाक्य, एक नज़र, एक अभिवादन अवचेतन रूप से किसी व्यक्ति की आंतरिक दुनिया को व्यक्त कर सकता है। दोपहर 3:30 बजे अर्जुन कपूर अपनी शानदार स्पोर्ट्स कार से शहर के पश्चिम में स्थित डेको गेम डेवलपमेंट कंपनी के निचले हिस्से में पहुंचे। मैं भरोसा करता हूं, भाई हाओ, आप किसकी स्पोर्ट्स कार चला रहे हैं? ये बहुत सुंदर है। पार्किंग में मौजूद एक 17 या 18 वर्षीय सुरक्षा गार्ड अर्जुन कपूर को जानता था और जब उसने देखा कि कार से अर्जुन ही उतरा है तो उसने उसके सामने घुटने टेकने से मना कर दिया। रेनबो डैनियल, ये कई पुरुषों का आजीवन सपना होता है। अर्जुन कपूर ने लिकुन सिगरेट का पैकेट निकाला, एक सिगरेट खुद जलाई और एक छोटे सुरक्षा गार्ड की तरफ फेंकी। उसने मुस्कुराते हुए कहा, मैं कहना चाहता हूं कि यह कार मेरी है, क्या तुम यकीन करोगे? छोटे सुरक्षा गार्ड ने सिगरेट जलाते ही चापलूसी भरी मुस्कान के साथ कहा, भाई कपूर, आपकी देखभाल कोई अमीर औरत तो नहीं कर रही है न? अगर कोई है तो मुझे भी किसी से मिलवा दो। अर्जुन कपूर ने सिगरेट का कश लिया, हंसे और अपना सिर हिलाया। आप ऐसा नहीं कर सकते, डिंग डिंग बहुत छोटा है, उन अमीर महिलाओं को छोटे पसंद नहीं हैं। छोटे सुरक्षा गार्ड ने मुस्कुराते हुए कहा, ये बहुत छोटा नहीं है। हाल ही में मैं हर दिन स्ट्रेचिंग एक्सरसाइज कर रहा हूँ और यह बड़ा हो गया है। मैं छूता हूँ। अर्जुन कपूर ने अपना हाथ बढ़ाया और सीधे छोटे सुरक्षा गार्ड की जांघ पकड़ ली, जिससे छोटा सुरक्षा गार्ड दर्द से कराहने लगा। ये थोड़ा बड़ा है। अर्जुन कपूर मुस्कुराए, अगली बार जब मैं किसी अमीर महिला से मिलूंगा तो मैं आपको उनसे मिलवा दूंगा और कार देखने में मेरी मदद करूंगा। अर्जुन कपूर ने छोटे सुरक्षा गार्ड के साथ बकवास करना बंद कर दिया और जल्दी से इमारत की ओर चले गए। अध्याय 5 होली एलिफेंट कंपनी 3 मंजिलों पर है। पहली मंजिल पर स्थित लॉबी डेको गेम डेवलपमेंट कंपनी का रिसेप्शन हॉल है, जिसमें पिछले कुछ वर्षों में डेको कंपनी की कुछ विकास उपलब्धियों को प्रदर्शित किया गया है, जो सभी नकली हैं। जैसे ही अर्जुन कपूर अंदर आए, उन्होंने देखा कि युवाओं की देवी जो हुइमिन जैसी शांत शक्ल वाली एक छोटी लड़की सामने की मेज पर खड़ी थी। 21 वर्षीय रिया शर्मा की लंबाई 1.7 मीटर है। यद्यपि वह लंबा और पतला दिखता है, लेकिन उसका शरीर बहुत अच्छा है, ऊंचा ऊंचा है, विकृत है। पूरा शरीर एक लड़की की युवा शक्ति से भरा हुआ है। कुल स्कोर 94.5 अंक है। अर्जुन कपूर को देखकर छोटी बच्ची ने मुस्कुराते हुए कहा, भाई हाओ, क्या तुम वापस आने की हिम्मत करोगे? थोड़ी देर में आने वाले तूफान के लिए तैयार हो जाओ। क्या मैं उससे डरता हूँ? अर्जुन कपूर ने उदासीनता से कहा, दोहरी मनोवैज्ञानिक और शारीरिक विकृतियों वाली यह बदसूरत महिला एक आदमी की देन है कि वह उसकी अच्छी तरह से देखभाल करे। रिया शर्मा ने मुस्कुराते हुए कहा, तो फिर चलो, बाद में देखते हैं कि तुम दोनों में से कौन बेहतर है। अर्जुन कपूर ने सिर हिलाया और कहा, तो फिर आप इसे बाद में देख सकते हैं। वैसे अगर आप वास्तव में भविष्य में मेरा अनुसरण करना चाहते हैं तो अभी इस्तीफा दे दें और हम बाद में एक साथ निकलेंगे। भाई आज रात आपको एक बड़े खाने का इलाज करेगा। अच्छा है। बिना किसी हिचकिचाहट के रिया शर्मा ने सहमति में सिर हिला दिया। वास्तव में वह काफी समय से यहाँ है। मूल रूप से वह यहाँ डेको में गेम्स बनाने के लिए इंटर्नशिप करने आई थी, लेकिन उन्हें रिसेप्शनिस्ट के रूप में नियुक्त कर दिया गया। पिछले 3 महीनों में उसे कुछ ग्राहकों द्वारा कई बार परेशान किया गया है। अगर अर्जुन कपूर ने उनके लिए ब्लॉक नहीं किया होता तो कौन जानता है कि परिणाम क्या होते। इसलिए वह अर्जुन कपूर से और अधिक जुड़ती गईं।
दूसरी मंजिल पर स्थित कार्यालय की लॉबी में प्रवेश करते ही कई सहकर्मियों ने अर्जुन कपूर का अभिवादन किया। अपनी सीट पर वापस बैठते हुए उसने पाया कि रिया शर्मा ने उसका कुछ सामान एक छोटे से बक्से में पैक कर दिया था। इसी दौरान एक 30 वर्षीय पुरुष सहकर्मी कुर्सी पर आकर बैठ गया और पूछा, क्या आपने प्रमाण पत्र लेने के लिए दोपहर में छुट्टी नहीं मांगी थी? आप वापस क्यों आए? विक्रम जोशी 30 साल के हैं और उन्होंने अर्जुन कपूर से कुछ साल पहले ही कंपनी में प्रवेश किया था। वह अर्जुन कपूर के आधे मालिक हैं और अर्जुन कपूर के साथ उनके बहुत अच्छे संबंध हैं। अर्जुन कपूर ने अपने होठों को दबाया और अपने हाथ फैलाए। मुझे फौज सर्टिफिकेट मिला, मुझे नापसंद किया गया और गरीब बनाया गया और मेरा ब्रेकअप हो गया। अर्जुन कपूर की बातें सुनकर विक्रम जोशी ने हाथ उठाकर अर्जुन कपूर के कंधे पर थपथपाते हुए सांत्वना दी। खुलना है तो भाई, आज का समाज कितना यथार्थवादी है। अमीर आदमी 3 पत्नियां और 4 रखेलें रख सकता है और खूबसूरत औरतें आग में पतंगों की तरह होती हैं। जिस आदमी के पास पैसा नहीं है वह ऐसी बहू ढूंढना चाहता है जिससे वह शादी कर सके और साथ रह सके, लेकिन ये स्वर्ग जितना कठिन है। विक्रम जोशी की हालत बहुत अच्छी नहीं है। उनके पास कार तो है लेकिन घर नहीं है। अब 30 साल की हो गई हूँ और अभी भी अकेली हूँ। हालांकि वह अर्जुन कपूर की तुलना में बहुत अधिक शानदार तरीके से रहता है और वह शादी नहीं करना चाहता है, लेकिन उसके आसपास कई गर्लफ्रेंड हैं। यद्यपि यह बहुत सुंदर नहीं है, इसे लगभग हर 1 या 2 महीने में बदल दिया जाता है। कौन जानता है वे कहाँ से आए हैं? अर्जुन कपूर ने कंधे उचकाए और मुस्कुराए। पैसे, अब उसे वास्तव में इसके बारे में चिंता करने की जरूरत नहीं है। बहुत समय नहीं बीता था कि मैंने एक महिला को कार्यालय में आते देखा, जिसका टैंक मोटा तो था लेकिन लंबा नहीं था, तथा जिसका कुल भार 180 किलोग्राम था। एक चेहरा जो काला है और फिसलन रहे थे, एक भयंकर झांक फेई की तरह। अकेले उस जांघ के साथ अर्जुन कपूर की कमर लगभग उतनी ही मोटी है। वसा से भरा शरीर अधिकतम एक जोड़ा होता है। पहली नज़र में पुरुष और महिला के बीच अंतर बताना असंभव है, यहाँ तक कि सबसे कम को भी नहीं। पौराणिक सुअर दानव प्रकट हो गया है। अर्जुन कपूर, मेरे ऑफिस आओ। जैसे ही कर्कश आवाज सुनाई दी, कई कर्मचारी डर गए और जल्दी से अपना सिर नीचे करके काम पर लग गए। सुअर राक्षस की ओर देखते हुए अर्जुन कपूर ने अपनी आंखें घुमाई और घृणा से कहा, अगर तुम नहीं जाओगे तो यही बात करोगे। मुझे डर है कि जैसे ही मैं तुम्हारे कार्यालय में प्रवेश करूंगा, सुअर मुझे लात मार देगा। अर्जुन कपूर की बातें सुनकर कई लोग अपनी हंसी रोक नहीं पाए। सुअर दानव दंग रह गया। यह अर्जुन कपूर अपने प्रति सम्मानपूर्ण और ईमानदार था। आज असामान्य, आप नेता का विरोध करने का साहस करते हैं, क्या आप ऐसा नहीं करना चाहते? सुअर दानव ने फिर से दहाड़ लगाई और मृत मछली की आंखें इतनी बड़ी हो गईं कि वे काली पुतलियां भी मुश्किल से देख पा रहे थे। कंपनी के उपाध्यक्ष के रूप में उनका पद ऊंचा है और वे अनगिनत कर्मचारियों के आकर्षण का केंद्र हैं। बोले। अर्जुन कपूर ने मेज थपथपाए और सीधे खड़े हो गए। तुम कभी नहीं मानते कि तुम सुअर हो। तुम हर दिन जोर से चिल्लाते क्या हो? तुम्हें बूचड़खाने में किसने बांधा? मैं डेको में काम करने आया हूँ, आपसे नाराज होने नहीं। तुम्हारे जैसा सुअर जैसा सिर वाला व्यक्ति भी नेता बनने के योग्य है। आप। भावना राठी गुस्से से कांप रही थी और उन्होंने अर्जुन कपूर की तरफ उंगली उठाई। हालांकि अर्जुन कपूर ने उन्हें कोसने का बिल्कुल भी मौका नहीं दिया और गुस्से में कहते रहे, तुम क्या हो? हर बार जब मैं पूजा सिन्हा से झगड़ा करता हूँ तो आपको हस्तक्षेप करना पड़ता है और अपने ही काम में दखल देना पड़ता है। क्या बात है, तुम दोनों एक साथ खींच रहे हो? ये सही है, आप जैसी महिला के होते हुए कोई भी पुरुष आपको पसंद नहीं करेगा। ये कहना ठीक है कि आप मोटे और उपयोगी हैं, लेकिन आपका वजन लगभग 200 पाउंड है और आपके पास अभी भी एक जोड़ी है। यदि आप अभी अपनी शर्ट उतार दें तो आप कभी भी पुरुष और महिला के बीच अंतर नहीं बता पाएंगे। यदि कोई आपके साथ रेस कर रहा है तो वह गियर नहीं ढूंढ पाएगा। माँ की। 4 वर्ष पहले वह सचमुच इस मृत सुअर राक्षस के क्रोध से तंग आ गया था। उसके हृदय में संचित सारा क्रोध बाहर निकल आया। मैं भरोसा करता हूँ अर्जुन कपूर, आप बहुत ही उग्र हैं, है ना? उसके बगल में खड़े विक्रम जोशी ने अर्जुन कपूर के कपड़े जल्दी से खींच लिए, क्योंकि उन्हें डर था कि अगर वह उन्हें डांटते रहे तो मामला हाथ से निकल जाएगा। क्रूर, बस अभी मैंने पर्याप्त डांटा नहीं है। इस सुअर दानव ने हमें कई वर्षों से परेशान किया है। आज मैं अपनी ये दुष्टता सबके सामने उगल दूंगा। अर्जुन कपूर ने बिना शर्म के कहा। क्या? मैंने कहा भाई, अगर डांटते रहे तो सचमुच नौकरी चली जाएगी। बगल में खड़े विक्रम जोशी ने उसे फिर खींचा और फुसफुसाया। हालांकि हर कोई सुअर राक्षस को पसंद नहीं करता था, लेकिन वह उससे भी ज्यादा डांटती थी। लेकिन ये सुअर दानव कंपनी का उपाध्यक्ष और बॉस का रिश्तेदार है। हर कोई गुस्सा होने की हिम्मत करता है और बोलने की हिम्मत नहीं करता। अनकोट, चिंता मत करो, अगर वह आज मुझे नौकरी से नहीं निकालती है तो भी मैं खुद ही इस्तीफा दे दूंगा। उसके मोटे सुअर के चेहरे को देखने की कोई जरूरत नहीं है। अर्जुन कपूर ने हिम्मत से कहा, सुअर राक्षस को तिरस्कार से देखते हुए।
इस समय भावना राठी अर्जुन कपूर के गुस्से से कांप रही थीं और उनकी आंखें आग की लपटों में तब्दील होने वाली थीं। उसने कांपते हुए अर्जुन कपूर की तरफ इशारा किया और डांटा, तुम्हें नौकरी से निकाल दिया गया है। तुम्हें कंपनी से बाहर निकलने के लिए 10 मिनट दिए गए हैं, वरना मुझे दोष मत देना कि मैंने तुम्हें सिक्योरिटी से बाहर निकलवाया। अपनी बात समाप्त करने के बाद मृत मछलियों के जोड़े ने भी उत्साह से देख रहे कर्मचारियों को घूरते हुए चिल्लाया, आप क्या देख रहे हैं? जल्दी करो और काम करो, वरना मैं भी तुम्हारे साथ खुल जाऊंगा। ये सुनकर अर्जुन कपूर गुस्से में बोले, आप अभी भी लाओ तजू को बाहर क्यों निकालना चाहते हैं? क्या ऐसा हो सकता है कि जब उस बदचलन पूजा सिन्हा ने आपसे शिकायत की तो उसने आपको यह नहीं बताया कि लाओ तजू अब अरबपति है? मानो या ना मानो, मैंने गुस्से में इस कंपनी को खरीद लिया और फिर तुम्हें कंपनी से बाहर निकाल दिया। एक विकृत व्यक्ति जो इतना बदसूरत है कि तुम पुरुष और महिला के बीच अंतर नहीं बता सकते। सुरक्षा गार्ड। सुअर राक्षस ने एक सुरक्षा गार्ड को बुलाया और अर्जुन कपूर की ओर इशारा करते हुए कहा, देखो इसकी तरफ, अगर ये 10 मिनट में नहीं जाता है तो इसे मेरे लिए बाहर फेंक दो। अपनी बात समाप्त करने के बाद भावना राठी थोड़ा निराश होकर यहाँ से चली गईं। भावना राठी के जाने के बाद ऑफिस के कुछ लोगों ने चुपके से अर्जुन कपूर को अंगूठा दिखा दिया, यहाँ तक कि सुरक्षा गार्ड भी। आमतौर पर कंपनी में हर किसी को इस सुअर दानव द्वारा धमकाया और दुर्व्यवहार किया गया है और वे लंबे समय से आक्रोश से भरे हुए हैं। आज अर्जुन कपूर ने आखिरकार उनके लिए अपनी यह बुरी सांस बाहर निकाल ही दी। एक एक करके उन्होंने उसके लिए तालियां बजाईं और उसकी पूजा की। अध्याय 6 पहला मिशन डिंग। जैसे ही अर्जुन कपूर ने भीड़ की पूजा स्वीकार की, सिस्टम की आवाज़ अचानक बज उठी, ट्रिगर क्वेस्ट, 1 घंटे के भीतर इस कंपनी का अधिग्रहण करने के लिए 100 मिलियन खर्च करें। क्वेस्ट पूरा करने के बाद होस्ट को विशेष पुरस्कार मिलेंगे। गॉडली प्राइड के लिए 1 अंक, संविधान के लिए 1 अंक, करिश्मा के लिए 1 अंक, एंजल्स लव ऑनलाइन गेम स्रोत कोड का 1 सेट, नेटवर्क और मोबाइल गेम। कृपया चुनें कि कार्य स्वीकार करना है या नहीं। हाँ नहीं। माथा। आवाज सुनकर अर्जुन कपूर थोड़ा हैरान हुए। मैं तो बस इसके बारे में बात कर रहा था, लेकिन सिस्टम ने वास्तव में इसे गंभीरता से ले लिया। सिस्टम, तुम क्या हो? यह मेरे शरीर में कैसे आया? अर्जुन कपूर ने सीधे तौर पर तो नहीं चुना, लेकिन पूछने की कोशिश की। अगर वह इस मामले को नहीं समझता तो वह चिंतित हो जाता। आखिरकार इस तरह की बात तो बहुत पागलपन भरी है। मेजबान को उत्तर, मैं मूल रूप से डोमेन के बाहर से एक सुपर रोबोट था। हजारों साल पहले पृथ्वी में प्रवेश करने के बाद मैं 2 स्तरीय चुंबकीय क्षेत्र से परेशान था। तो पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र ने आपकी बुद्धि में हस्तक्षेप किया और आपके यांत्रिक शरीर को नष्ट कर दिया। मैंने गलती से आपको सफलतापूर्वक पुनः आरंभ करने के लिए कोड का 1 सेट लिख दिया। चुंबकीय क्षेत्र के हस्तक्षेप से बचने के लिए आप मुझसे बंधे थे। सिस्टम का जवाब सुनने के बाद अर्जुन कपूर को लगा कि ये सब 8 बजे का खूनी ड्रामा है, बहुत ज्यादा साइंस फिक्शन। हाँ, जब मैं मेजबान से बंधा था तो मुझे भी लगा कि मेजबान अतीत में हमेशा दुख में रहा था और मैं ये सब बदलने और एक महान देवता बनने के लिए और भी अधिक उत्सुक था जो एक स्वतंत्र जीवन जी सके। इसलिए मैंने मेजबान को अपना जीवन बदलने में मदद करने का फैसला किया। भविष्य में मैं मेजबान की विकास आवश्यकताओं के अनुसार किसी भी समय कुछ विशेष कार्य जारी करूंगा। जब तक मेजबान इसे पूरा कर सकता है तब तक विभिन्न विशेष पुरस्कार प्राप्त होंगे। पैनल पर मौजूद दुकान और लॉटरी का क्या मामला है? और देवता, शारीरिक बनावट और आकर्षण, ये सब क्या दर्शाते हैं? स्टोव के लिए होस्ट को 10 मिशन पूरे करने की आवश्यकता होती है और सिस्टम तब तक नहीं खोला जाएगा जब तक कि सिस्टम दूसरे स्तर पर अपग्रेड नहीं हो जाता। लॉटरी को सिस्टम द्वारा पुरस्कृत किया जाता है और इसे अर्जुन अंक का उपभोग करके भी किया जा सकता है, जिसके लिए हर बार 1 अंक की आवश्यकता होती है। अर्जुन का 1 अंक 100 मिलियन रुपये के बराबर है। मेजबान इसे नकदी के लिए विनिमय कर सकता है और दुकानों में विभिन्न कौशल, काया अंक, आकर्षण अंक, खरीदारी और लॉटरी में सुधार करने के लिए देवताओं का उपयोग भी कर सकता है। भौतिक मूल्य मेजबान की शारीरिक गुणवत्ता और ताकत का प्रतिनिधित्व करता है। आकर्षण मूल्य मेजबान के विभिन्न आकर्षण और आत्माओं का प्रतिनिधित्व करता है। भविष्य में नंबर 1 देवता के रूप में मेजबान के पास उसके आसपास 100% वफादार सहायक होने चाहिए। और मैंने पाया है कि इस दुनिया में पुरुषों की वफादारी केवल 17% है, जबकि महिलाओं की वफादारी 69% तक है। इसलिए महिलाओं के लिए आकर्षण प्राप्त करने के लिए मेजबान के लिए 2 बुनियादी विशेषताएं निर्धारित की जाती हैं। दोनों विशेषताओं के कई अन्य अलग अलग प्रभाव और लाभ हैं, जिन्हें मेजबान को बाद के चरण में अनुभव करने की आवश्यकता है। सिस्टम, आपने बहुत बढ़िया काम किया। मिशन स्वीकार करें। ये सुनकर अर्जुन कपूर के चेहरे पर एक अजीब सी मुस्कान आ गई। वह जानता है कि इस अर्जुन प्रणाली से उसका भविष्य अत्यंत अद्भुत होने वाला है। तो फिर अपना जीवन स्वतंत्र रूप से जियो। घंटी बजाना। जब अर्जुन कपूर अनंत काल तक वाई पर थे, तभी अचानक उनका मोबाइल फोन बज उठा। उसने अपना फोन निकाला और देखा कि वह एक अपरिचित नंबर था।
कनेक्ट होने के बाद मैंने सबसे पहले पूछा, क्या यह मिस्टर अर्जुन कपूर हैं? अर्जुन कपूर ने कहा, यह मैं हूँ, आप कौन हैं? दूसरे पक्ष ने कहा, नमस्ते श्री कपूर, मैं गोबांग लॉ फर्म से वकील अभिषेक नायर हूँ। यह आपके रियल एस्टेट दस्तावेजों की एक प्रति है। इस पर हस्ताक्षर करना आपके लिए कब सुविधाजनक होगा? अर्जुन कपूर ने कहा, अब यह मेरे लिए सुविधाजनक है। शहर के पश्चिम में डेको गेम कंपनी में आकर मुझे ढूंढो। वैसे मैं अब एक गेम कंपनी खरीदना चाहता हूँ। क्या आप इस व्यवसाय को समझते हैं? दूसरे पक्ष ने कहा, मैं कॉर्पोरेट विलय और अधिग्रहण में एक पेशेवर वकील हूँ और मैं आपकी सेवा करने के लिए तैयार हूँ। अर्जुन कपूर ने कहा, ठीक है, जल्दी आओ, मैं यहीं तुम्हारा इंतजार करूंगा। दूसरे पक्ष ने कहा, ठीक है, मेरा अनुमान है कि मैं 20 मिनट में वहां पहुंच जाऊंगा। फोन कॉल के ठीक बाद पास में बैठे विक्रम जोशी अपनी कुर्सी को फिर से धकेलकर अर्जुन कपूर के पास खिसक गए और मुस्कुराते हुए पूछा, अर्जुन कपूर, आप सच में कोई छुपे हुए अरबपति तो नहीं हो? अर्जुन कपूर ने कंधे उचकाकर मुस्कुराते हुए कहा, क्या मैं ऐसा नहीं दिखता? पसंद। विक्रम जोशी ने मुस्कुराते हुए सिर हिलाया और फिर फुसफुसाए, अर्जुन कपूर, आप इतने सालों से इस कंपनी में हैं, क्या आप नहीं जानते कि हमारी कंपनी उन बड़ी गेम कंपनियों के लिए गेम लिखकर जीवित रहती है? यदि आपका रिश्ता इतना मजबूत नहीं है तो इसे न खरीदना ही बेहतर है। बेशक मुझे ये पता है। अर्जुन कपूर ने सिर हिलाया, विक्रम जोशी की ओर मुस्कुराए और पूछा, अंकोर, अगर मैंने वास्तव में ये कंपनी खरीद ली तो क्या आप इसे आगे बढ़ाने में मेरी मदद कर सकते हैं? अगर व्यवस्थित काम नहीं हुआ तो अर्जुन कपूर इस कंपनी को नहीं खरीदेंगे, लेकिन चूंकि सिस्टम कार्य शुरू हो चुका है तो पहले इसे पूरा कर लें। आखिरकार पुरस्कार तो बहुत बड़े हैं। मेरा उस तरह का रिश्ता नहीं है, मैं आउटसोर्स की गई नौकरियां बिल्कुल नहीं कर सकता। विक्रम जोशी ने अपना सिर हिलाया और मुस्कुराए, यदि आप मुझसे इन लोगों को अकेले ही कोई गेम या कुछ और विकसित करने के लिए ले जाने को कहें तो भी मुझ में कुछ आत्मविश्वास रहेगा। ठीक है, मुझे आपके शब्द याद हैं। अर्जुन कपूर ने सिर हिलाया और सीधे खड़े हो गए। अर्जुन कपूर को उठते देख विक्रम जोशी ने आश्चर्य से कहा, आप सच में यहाँ नहीं हैं क्या? अर्जुन कपूर ने कहा, बेशक मैं यहाँ हूँ, मेरी खुशखबरी का इंतजार करें। अपनी बात समाप्त करने के बाद वह बिना दरवाजा खटखटाए तीसरी मंजिल पर स्थित महाप्रबंधक के कार्यालय में चले गए, बल्कि सीधे अंदर घुस गए। कार्यालय में महाप्रबंधक अरविंद मेनन अर्जुन कपूर द्वारा अचानक दरवाजा धक्का देने से अचंभित रह गए और शून्य दृष्टि से दरवाजे की ओर देखने लगे। सूरत के मूल निवासी अरविंद मेनन, जो 40 वर्ष के हैं, काफी चतुर हैं। पिछले कई वर्षों से उन्होंने कई बड़ी कंपनियों के लिए गेम प्रोग्राम लिखकर कदम से कदम मिलाकर काम किया है और करोड़ों की संपत्ति वाली इस गेम कंपनी की स्थापना की है। आकार भी एक सफल व्यक्ति के रूप में गिना जाता है। अर्जुन कपूर ने अरविंद मेनन की आंखों को नजरअंदाज करते हुए सीधे डेस्क के सामने वाली कुर्सी पर जाकर बैठ गए और सीधे मुद्दे पर बोले, क्या आपकी कंपनी बेचती है? ये सुनकर अरविंद मेनन एक पल के लिए स्तब्ध रह गए और फिर गुस्से में बोले, अर्जुन कपूर, क्या तुम कुछ भी करने के लिए स्वतंत्र हो? अर्जुन कपूर ने आंखें घुमाते हुए फिर पूछा, मैं आपकी कंपनी से बस यही पूछूंगा कि बेचो या ना बेचो, इतनी बकवास कहाँ से लाते हो? अमीर बनने के बाद अर्जुन कपूर में बोलने का आत्मविश्वास आया। यदि आज सुबह ऐसी बातें और ऐसे कार्य किए जाते तो वह ऐसा करने का साहस नहीं कर पाता। अब उनके पास अरविंद मेनन से भी अधिक पैसा है और उन्हें डर है कि वे एक बेकार धागा बनकर रह जाएंगे। अर्जुन कपूर का परिवर्तन देखकर अरविंद मेनन भी दिलचस्पी लेने लगे। वह सीधा बैठ गया, सिर हिलाया और बोला, बेचो तो फिर कीमत बताओ। अर्जुन कपूर ने आराम से भाव भंगिमाओं के साथ मेज पर अपनी उबाऊ उंगलियां टैप की। अरविंद मेनन ने ग्रेप चाइना का एक डिब्बा निकाला और अर्जुन कपूर की ओर फेंका, फिर एक सिगरेट जलाई और मुस्कुराते हुए कहा, आप इतने सालों से कंपनी में हैं, क्या आप इसकी कीमत का अंदाजा नहीं लगा सकते? अर्जुन कपूर ने भी धुआं छोड़ते हुए एक घूंट लिया और कहा, मेरा अनुमान है कि आपकी कंपनी की कीमत लगभग 70 मिलियन है, लेकिन क्या आप इसे इस कीमत पर बेच सकते हैं? इस 3 मंजिला एकल परिवार भवन में संपूर्ण डेको गेम कंपनी अभी भी थोड़े पैसे के लायक है। अन्य चीजों का योग तो 5 मिलियन भी नहीं है। अध्याय 7 कम से कम 100 मिलियन। अरविंद मेनन मुस्कुराए, बिल्कुल नहीं, कम से कम 100 मिलियन। ठीक है, बस एक 100 मिलियन। अर्जुन कपूर ने बिना किसी हिचकिचाहट के सिर हिलाया और कहा, अब आप कानूनी विभाग को ट्रांसफर एग्रीमेंट लिखने का निर्देश दे सकते हैं। मेरे वकील 20 मिनट में आएंगे। उस समय हम सीधे ट्रांसफर एग्रीमेंट पर हस्ताक्षर करेंगे और लेन देन पूरा करेंगे। इस समय अरविंद मेनन पूरी तरह स्तब्ध रह गए। उन्हें उम्मीद नहीं थी कि अर्जुन कपूर इतनी आसानी से सहमत हो जाएंगे। लेकिन क्या आप विशेष कोड से समृद्ध हैं? क्या आप सचमुच इसे खरीदना चाहते हैं? अरविंद मेनन ने पुनः पुष्टि करने के लिए पूछा, क्या आपको लगता है कि मैं इस तरह की बात पर मजाक कर रहा हूं? अर्जुन कपूर जानते थे कि अरविंद मेनन को विश्वास नहीं था कि उनमें ये ताकत है। उन्होंने सीधे अपना मोबाइल फोन निकाला, मोबाइल बैंकिंग ऐप खोला और अरविंद मेनन को उसका बैलेंस दिखाया।
100 मिलियन की राशि प्रदर्शित करता है। ठीक है, मैं कानूनी विभाग से किसी को कंपनी हस्तांतरण समझौता लिखने दूंगा। अरविंद मेनन अर्जुन कपूर की जमा राशि देखकर चौंक गए थे, लेकिन उन्होंने यह उम्मीद नहीं की थी कि उनकी कंपनी में उनसे भी ज्यादा अमीर एक अरबपति छिपा हुआ है। इस समय उन्होंने कोई हिचकिचाहट नहीं दिखाई और जल्दी से कंपनी के कानूनी विभाग को एक हस्तांतरण समझौता लिखने के लिए बुलाया, इस डर से कि अर्जुन कपूर थोड़ी देर में इससे मुकर जाएंगे। फोन कॉल के बाद अरविंद मेनन ने अर्जुन कपूर के लिए खुद ही एक कप चाय बनाई और चापलूसी भरी मुस्कान के साथ पूछा, भाई कपूर, माफ करना पूछने के लिए, आपके पास पहले से ही इतने पैसे हैं, आपको मुझसे ये क्यों खरीदना है? छोटी सी कंपनी। अर्जुन कपूर ने चाय की चुस्की लेते हुए कहा, क्योंकि मुझे अभी अभी सुअर दानव ने नौकरी से निकाल दिया है और मैंने साहपूर्वक इस कंपनी को खरीदने और बदले में उसे नौकरी से निकालने का वादा किया था। अर्जुन कपूर अरविंद मेनन को यह नहीं बता सके कि दरअसल यह अर्जुन सिस्टम द्वारा जारी किया गया कार्य था। यह इतना आसान है, ऐसा कारण सुनकर अरविंद मेनन अविश्वास की मुद्रा में उदास होने वाले थे। इस विशेष कोड का कारण क्या है? अर्जुन कपूर ने सिर हिलाया और कहा, तो फिर आप कितना जटिल चाहते हैं? ठीक है। अरविंद मेनन तो और भी उदास हैं। क्या इस अमीर आदमी का विचार इतना खास है? चाय पर चर्चा के दौरान कंपनी के कानूनी विभाग ने 2 हस्तांतरण समझौते भी लिखे। 5 मिनट बाद वकील अभिषेक नायर भी फाइल बैग लेकर अरविंद मेनन के कार्यालय में आए। अर्जुन कपूर ने पूछा, वकील माँ, क्या आपको इस ट्रांसफर एग्रीमेंट में कोई खामी नजर आती है? 40 के दशक में चतुर वकील ने कई बार हस्तांतरण समझौते को ध्यान से पढ़ा, फिर सिर हिलाया और कहा, समझौते में कुछ भी गलत नहीं है, बस एक कंपनी का खोल है और यह कार्यालय भवन 100 मिलियन रुपये में बिकेगा। मुझे लगता है कि कीमत थोड़ी अधिक है और 70 मिलियन की कीमत अधिक उचित है। अर्जुन कपूर ने मुस्कुराते हुए कहा, चूंकि एग्रीमेंट में कोई खामी नहीं है, इसलिए कीमत को नजरअंदाज किया जा सकता है। व्यवस्था ने उनसे 100 मिलियन खर्च करने को कहा और उन्होंने न तो एक पैसा अधिक खर्च किया, न ही एक पैसा कम। स्विश। दोनों समझौतों पर अपने हस्ताक्षर करने के बाद अर्जुन कपूर ने अरविंद मेनन को सीधे 100 मिलियन नकद भी हस्तांतरित कर दिए। डिंक सिस्टम कार्य पूरा करने के लिए होस्ट को बधाई, इनाम जारी कर दिया गया है, कृपया होस्ट की जांच करें। जल्द ही अर्जुन कपूर के सामने एक पैनल आया। होस्ट अर्जुन कपूर। ईश्वरीय मूल्य 2, शारीरिक बनावट 7, ग्लैमर 7, कौशल सुपर फाइटिंग सुपर ड्राइविंग। दुकान खुली नहीं है। वेयरहाउस एक मोबाइल हार्ड डिस्क। ड्रॉ 0 बार। पैनल पढ़ने के बाद अर्जुन कपूर ने वकील अभिषेक नायर से पूछा, वकील माँ, मुझे आश्चर्य है कि क्या आपकी गोबांग लॉ फर्म कानूनी व्यक्ति के परिवर्तन को स्वीकार करेगी? अभिषेक नायर ने सिर हिलाया और कहा, हमारी फर्म में विभिन्न उद्योगों के 100 से अधिक शीर्ष वकील हैं और यह भारत की शीर्ष 10 लॉ फर्मों में से एक है जो सभी व्यवसायों को कवर करती है। अर्जुन कपूर ने सिर हिलाया और कहा, ठीक है, ये कंपनी भविष्य में आपकी गोबांग लॉ फर्म के साथ सहयोग करेगी। जहां तक सहयोग के विवरण और सामग्री का सवाल है, आप मुझे बाद में विस्तृत सामग्री लिख सकते हैं। बाकी के लिए आप मेरी ओर से इस मैनेजर यांग से धीरे धीरे चर्चा कर सकते हैं। अभिषेक नायर ने सिर हिलाया और डॉक्यूमेंट बैग से एक डॉक्यूमेंट बैग निकालकर अर्जुन कपूर दाव को थमा दिया। मिस्टर कपूर, यह आपके विला का रियल एस्टेट सर्टिफिकेट और कॉन्ट्रैक्ट इनवॉइस पास है, कृपया इस पर हस्ताक्षर करें। अच्छा है। अर्जुन कपूर ने सिर हिलाया और प्राप्ति दस्तावेज पर सीधे अपने हस्ताक्षर कर दिए। हस्ताक्षर करने के बाद अर्जुन कपूर ने घर का सर्टिफिकेट भी खोला और उस पर नजर डाली। इसे देखकर ऐसा लगता है कि उन्होंने यहाँ सीधे तौर पर कोई शपथ नहीं ली है। उन्होंने यह उम्मीद नहीं की थी कि सिस्टम द्वारा उन्हें दिया गया समुद्र के दृश्य वाला विला विक्टोरिया होगा और उन्होंने सोचा कि यह एक साधारण समुद्र तटीय विला है। आप जानते हैं, विक्टोरिया सूरत के सबसे उच्च स्तरीय आवासीय समुदायों में से एक है और यहाँ एक विला की कीमत लगभग $1 अरब है। इसके अलावा यह ऐसी जगह भी है जहाँ आप पैसे होने पर इसे खरीद सकते हैं। इसके सख्त पहचान मानक हैं और केवल 10 बिलियन से अधिक की कुल संपत्ति वाले लोग ही इसमें रह सकते हैं। उन्होंने अभिषेक नायर की ओर उत्साह से देखा और पूछा, क्या अब विला में लोग रह सकते हैं? अभिषेक नायर ने कहा, मैंने भी आने से पहले वहां की प्रॉपर्टी के साथ बातचीत की थी और मुझे आज रात चेक इन करने में सक्षम होना चाहिए। अर्जुन कपूर ने भी सिर हिलाया और खड़े होकर कहा, तो फिर आप दोनों कंपनी के बदलाव और हैंडओवर पर चर्चा जारी रखें। मैं पहले विला में जाऊंगा और अगर आपके पास कुछ हो तो मुझे फोन कर देना। अर्जुन कपूर ने सिस्टम वेयरहाउस को संपत्ति प्रमाण पत्र सौंपने के बाद अरविंद मेनन के कार्यालय से बाहर निकल गए। हालांकि जैसे ही वह दूसरी मंजिल पर लौटा, दुर्भाग्यवश उसका सामना सुअर दानव से हो गया। तुम अभी तक क्यों नहीं गए? अर्जुन कपूर को अभी भी यहाँ देखकर सुअर राक्षस नाराज हो गया और इधर उधर देखकर चिल्लाया, सुरक्षा सुरक्षा, अपने लकवाग्रस्त सुरक्षा गार्ड को बुलाओ। अर्जुन कपूर ने कहा, मैंने इस कंपनी को खरीदने के लिए पहले ही 100 मिलियन खर्च कर दिए हैं, अब आपको बाहर निकल जाना चाहिए। सिर्फ तुम।
ये सुनकर सुअर दानव मुस्कुराया और कहा, यदि आप इस कंपनी को खरीदने के लिए 100 मिलियन खर्च कर सकते हैं तो मैं घुटनों के बल बैठकर आपको पिताजी कह सकता हूँ। अर्जुन कपूर 4 साल से यहाँ काम कर रहे हैं। कंपनी के उपाध्यक्ष होने के नाते उन्हें अब भी इस बारे में कोई जानकारी नहीं है। इसके अलावा अरविंद मेनन अभी भी उनके चचेरे भाई हैं। यदि वह कंपनी बेचने जा रही थी तो उसे इसकी कोई जानकारी कैसे नहीं थी, इसलिए वह इस पर विश्वास नहीं करती। और यह अच्छी बात। अर्जुन कपूर मुस्कुराए। मैंने सोचा यह एक अच्छा शो है। उन्होंने तुरंत अपना फोन निकाला और अरविंद मेनन को फोन किया, आप नीचे आ जाए। जल्द ही अरविंद मेनन दूसरी मंजिल पर आए। अर्जुन कपूर को बेवजह देखा और पूछा, राष्ट्रपति कपूर को क्या हो गया है? अर्जुन कपूर ने हाथ उठाकर सुअर राक्षस की ओर इशारा किया और मुस्कुराते हुए कहा, बताओ, क्या मैंने तुम्हारी कंपनी खरीदने के लिए 100 मिलियन खर्च किए थे? अरविंद मेनन को जल्द ही समझ में आ गया कि क्या चल रहा है। उन्होंने सुअर दानव को घूरा और गाली देते हुए कहा, अरे बेवकूफ सुअर, जो सिर्फ खाना याद रखता है, डांटना नहीं। अब ये कंपनी वाकई भाई कपूर ने 100 करोड़ रुपए में खरीद ली है। अब भी तू अपनी औकात से बाहर जाकर उसे भड़काने की हिम्मत कर रहा है। चचेरे भाई, क्या तुमने सचमुच ये कंपनी बेच दी? तो फिर मैं भविष्य में क्या करूंगा? इस समय सुअर दानव थोड़ा उलझन में था, लेकिन अरविंद मेनन ने वास्तव में कंपनी को बेच दिया। एक बार जब वह अपनी नौकरी खो देगी तो उसके वर्तमान मोटापे के स्तर को देखते हुए उसे दोबारा नौकरी मिलना मुश्किल होगा। अगर वह उसे पा भी ले तो भी वह हर किसी पर इस तरह चिल्ला नहीं पाएगा जैसे वह अब चिल्ला रहा है। अध्याय 8 प्रतिशोध आ रहा है। अरविंद मेनन ने आंखें घुमाई और घृणा से कहा, अगर आप नहीं मरते तो मुझे क्या फर्क पड़ता है? क्या तुम अब भी जीवन भर मेरे साथ रहना चाहते हो? अरविंद मेनन की बातें सुनकर सुअर राक्षस मृत पिता की तरह कुरूप लगने लगा। सुअर दानव, क्या तुमने अभी नहीं कहा था कि जब तक मैं इस कंपनी को खरीदने के लिए 100 मिलियन खर्च करूंगा तब तक तुम घुटने टेकोगे और मुझे पिताजी कहोगे? क्या अब घुटने टेकने का समय आ गया है? अर्जुन कपूर ने विजयी मुद्रा में अपने हाथ जोड़े। इस समय उसका पूरा शरीर उस समय से भी अधिक ठंडा है जब उसने सुअर दानव को डांटा था, क्योंकि उसने सुअर दानव के चेहरे पर एक प्रकार की निराशा, एक प्रकार की लाचारी, एक प्रकार की पतनशीलता देखी थी। एक बार तो उसने कंपनी के कर्मचारियों को भी इसी तरह प्रताड़ित किया था। प्रतिशोध अंततः यहाँ है। भाई कपूर ने तुम्हें घुटनों के बल बैठकर पापा कहने को कहा था, सुना नहीं? अरविंद मेनन ने भी जोर से ठहाका लगाया। इस समय कार्यालय में सभी लोग इसी ओर देख रहे हैं। सुअर राक्षस को अर्जुन कपूर के पिता को बुलाते देखने के लिए खुशी से इंतजार करने के अलावा वह अर्जुन कपूर की पहचान से और भी अधिक हैरान था। मुझे उम्मीद नहीं थी कि अर्जुन कपूर अरबपति बन जाएंगे, और उन्होंने मिनटों में कंपनी खरीदने के लिए 100 मिलियन खर्च किए। हे भगवान, 100 मिलियन, यह मेरे लिए कई जन्मों तक कमाने के लिए पर्याप्त है। यह अरविंद मेनन वाकई मुनाफाखोर है। इस कंपनी की कीमत 100 करोड़ रुपए कैसे हो सकती है? अर्जुन कपूर साफ तौर पर धोखा खा गए हैं। उफ! अरविंद मेनन के अहंकार के आगे घमंडी और दबंग सुअर राक्षस ने आखिरकार हार मान ली। अर्जुन कपूर के सामने घुटने टेक दिए और दुखी होकर चिल्लाया, पापा टिल्ड पापा। हा हा हा। अर्जुन कपूर हंसे, सुअर दानव की ओर देखा और कहा, सुअर दानव, तुमने आज ऐसा होने की उम्मीद नहीं की थी, है ना? इसे अति अन्याय करना और आत्महत्या करना कहा जाता है। इस समय जमीन पर घुटने टेकते हुए सुअर राक्षस ने अपने दिल में इस घृणा को महसूस किया और दांत पीसते हुए अर्जुन कपूर को देखा। उसकी आंखें आग की लपटों में फटने वाली थीं। अगर तुम मुझसे नफरत करते हो तो ये बेकार है। अर्जुन कपूर ने उसकी आंखों में यह भाव देखकर घृणा से नाक सिकोड़ी। अब नए बॉस के रूप में मैं तुम्हें बताता हूं कि तुम्हें नौकरी से निकाल दिया गया है और तुम्हें 10 मिनट के भीतर कंपनी से बाहर निकलने की सीमा तय की गई है, अन्यथा मैं तुम्हें सुरक्षा कर्मियों से बाहर निकलवा दूंगा। निकल जाओ। इस समय सुअर राक्षस ने अर्जुन कपूर से जो कुछ कहा था उसका सीधा जवाब अर्जुन कपूर ने दिया। अरे, इससे कहते हैं अमीर और स्वेच्छाचारी। क्या आप अपना सामान पैक करके यहाँ से निकलने की जल्दी नहीं कर रहे हैं? घुटनों के बल बैठे सुअर राक्षस को देखकर अरविंद मेनन ने फिर से श्राप दिया। अंत में सुअर राक्षस केवल दांत पीसते हुए अर्जुन कपूर को घूरता रहा, फिर बड़ी मुश्किल से उठा और सामान पैक करने के लिए अपने कार्यालय में वापस चला गया। सुअर राक्षस को खत्म करने के बाद अर्जुन कपूर ने अरविंद मेनन से ये भी कहा, आगे बढ़ो और कुछ करो। ठीक है, तो मैं पहले वापस जाऊंगा। अरविंद मेनन ने मुस्कुराते हुए सिर हिलाया और पुनः ऊपर चले गए। श्री कपूर, बधाई। मिस्टर कपूर, मैं रात को मेजबान रहूंगा, चलो मिलकर खाना खाते हैं। मिस्टर कपूर, क्या आज रात आपके पास समय है? चलो बार में ड्रिंक करने चलते हैं। कार्यालय लॉबी में वापस आकर कई पूर्व सहकर्मियों ने अर्जुन कपूर को बधाई दी। कई आकर्षक महिला सहकर्मी भी थी जिन्होंने सीधे अर्जुन कपूर को विशेष निमंत्रण भेजा था। दोनों खुश रहो, आज रात नहीं, जब आपके पास समय हो तो वहां जाएं। अर्जुन कपूर ने चेहरे पर मुस्कान के साथ इसे स्वीकार कर लिया। अंत में
वह सीधे अपनी मेज पर खड़े हुए, अपना हाथ हिलाया और जोर से घोषणा की, मेरे साथियों, ये कंपनी अब मेरी है और मुझे उम्मीद है कि हर कोई पहले की तरह काम करना जारी रख सकेगा। कल से सभी को मूल वेतन के आधार पर 20% वेतन में वृद्धि होगी तथा भविष्य में मिलने वाले विभिन्न बोनस एवं लाभों में भी 20% की वृद्धि होगी। बहुत खूब। अर्जुन कपूर की बातें सुनकर ऑफिस हॉल में मौजूद 60 से अधिक लोगों ने उत्साहपूर्वक तालियां बजाईं। धन्यवाद अध्यक्ष कपूर, चिंता मत कीजिए राष्ट्रपति कपूर, हम और अधिक मेहनत करेंगे। राष्ट्रपति कपूर अमर रहें। मैं निश्चित रूप से कंपनी के लिए अपना सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करूंगा और मर जाऊंगा। 40 से अधिक लोगों ने अलग अलग नारे लगाए और शोर मच गया। अर्जुन कपूर ने हाथ उठाकर सबको शांत होने का इशारा किया और आगे कहा, इसके अलावा कल से विक्रम जोशी कंपनी के कार्यकारी उपाध्यक्ष होंगे और वे अस्थायी रूप से मेरी ओर से कंपनी के सभी व्यवसाय के प्रभारी होंगे। सभी को उनका पूरा समर्थन करना चाहिए। अर्जुन कपूर की घोषणा सुनकर विक्रम जोशी ने थोड़ी विनम्रता से अर्जुन कपूर की ओर देखा, मिस्टर कपूर, मुझे डर है कि मेरी योग्यता पर्याप्त नहीं है, आपको किसी अन्य व्यक्ति को चुनना चाहिए। अर्जुन कपूर ने विक्रम जोशी की ओर देखा जो थोड़ा शर्मिंदा थे और कहा, मैंने कहा था कि तुम ये कर सकते हो। कंपनी का कानूनी व्यक्ति बदल जाने के बाद मैं हमारी कंपनी में 1 और 100 मिलियन रुपए डालूंगा ताकि आप सभी इसे विश्वास के साथ कर सकें। खैर, अब मेरे पास 2 अंक का भगवान मूल्य है जो 200 मिलियन रुपए के बराबर है। इसके अलावा सिस्टम ने खुद को गेम के एक सेट के साथ पुरस्कृत भी किया। ये गेम कंपनी भविष्य में बहुत कुछ करने में सक्षम होनी चाहिए। मैं भरोसा करता हूँ। ये सुनकर सभी के चेहरों पर उत्साह झलक उठा। यदि वे 100 मिलियन रुपए का निवेश कर सके तो उनकी कंपनी वास्तव में पैसा कमा सकती है। इसलिए हर किसी का दिल उत्साह से भरा हुआ है। ठीक है, मैं कर चुका हूँ। ये सुनकर विक्रम जोशी ने सिर हिलाकर सहमति जताई। मुझसे पहले किया अपना वादा मत भूलना। भविष्य में कंपनी यह काम तुम्हारे ऊपर छोड़ देगी। फिलहाल काम चरणबद्ध तरीके से होगा और कानूनी व्यक्ति बदलने के बाद सब कुछ अध्ययन किया जाएगा। मैं सबसे पहले हटूंगा। अर्जुन कपूर टेबल से उछल पड़े, विक्रम जोशी के कंधे पर थपथपाया और कंपनी से बाहर चले गए। जब वह नीचे आए तो अर्जुन कपूर ने देखा कि रिया शर्मा, जिन्होंने सफेद शॉर्ट स्लीव वाली टी शर्ट, डेनिम शॉर्ट्स और धूप का चश्मा पहन रखा था, गेट पर खड़े होकर उनके मोबाइल फोन से खेल रहे थे। वे सीधी और पतली सफेद टांगें सूरज की रोशनी में विशेष रूप से चमकदार लग रही थीं। ये शानदार है। अर्जुन कपूर ने चुपचाप आह भरी। शेन निंग एक पल के लिए रुकने के बाद वह भी रिया शर्मा के पास गया और मुस्कुराते हुए कहा, क्या तुमने लंबे समय तक इंतजार किया है? रिया शर्मा ने मुंह बनाते हुए कहा, आप ऊपर क्या कर रहे हैं? मैं यहाँ करीब 20 मिनट से आपका इंतजार कर रही हूँ। अर्जुन कपूर ने मुस्कुराते हुए कहा, बेशक यह एक बड़ी घटना है। क्या ये सुअर दानव के साथ एक दोस्ताना मुक्केबाजी मैच नहीं होगा? रिया शर्मा ने हंसते हुए कहा, वह कितनी काया है, घुटनों के बल बैठकर मुझे पापा कहने लगी। अर्जुन कपूर ने गर्व से कहा, बस उड़ा दो, तुम्हारा ऑफिस में उसके द्वारा बलात्कार किया गया होगा। रिया शर्मा को अर्जुन कपूर की बातों पर बिल्कुल भी विश्वास नहीं हुआ और उन्होंने मुस्कुराते हुए अर्जुन कपूर की तरफ देखा। यकीन न हो तो ऊपर जाकर पूछ लो, पापा ने इसे क्रंच कहा था। अर्जुन कपूर ने मुस्कुराते हुए कहा, ठीक है, मुझे आप पर विश्वास है। रिया शर्मा अर्जुन कपूर के साथ इस विषय पर बात नहीं करना चाहती थी। उसने अपने फोन को देखा और कहा, अब लगभग 4 बज चुके हैं, अन्यथा हमें आज डिनर पर नहीं जाना चाहिए। मैं पहले वापस जाऊंगी। आज रात को आपकी कोई डेट है? अर्जुन कपूर ने पूछा। आज 520 है और जिस किसी के पास कोई वस्तु है उसे डेट पर जाना ही होगा। मैं अभी भी सिंगल हूँ, मैं कैसे डेट कर सकती हूँ? रिया शर्मा ने सिर हिलाया। मैं भी सिंगल हूँ। अर्जुन कपूर ने अपने हाथ फैलाए और मुस्कुराते हुए कहा, क्यों न हम आज रात डेट पर जाएं? अर्जुन कपूर की बातें सुनकर रिया शर्माई और मुस्कुराकर बोली, ठीक है, यह आवाज़ अच्छी है। चाहे अर्जुन कपूर कितने भी मूर्ख क्यों न हो, वे अभी भी सुन सकते हैं कि इसका क्या मतलब है, और खुश होकर बोले, चलो मैं पहले तुम्हारे लिए गुलाब खरीद कर लाता हूँ और शाम को डिनर खत्म करने के बाद मैं तुम्हें वापस ले आऊँगा। रिया शर्मा ने आश्चर्य से कहा, क्या आपने कार खरीदी है? हाँ। अर्जुन कपूर ने सिर हिलाया और मुस्कुराए, क्या आप मेरे साथ घूमने चलना चाहेंगी? वह पक्का है। रिया शर्मा ने अर्जुन कपूर की बांह पकड़ ली और कहा, मुझे देखना है कि आपकी ड्राइविंग स्किल्स कैसी हैं। अध्याय 9 पुरुषों का साहस। रिया शर्मा की बातें सुनकर अर्जुन कपूर बुरी तरह मुस्कुरा उठे। ये सुरक्षित, स्थिर और टिकाऊ होना चाहिए। यदि आपको मेरी बात पर विश्वास न हो तो आप आज रात मेरे साथ इसे आजमा सकते हैं। अर्जुन कपूर के चेहरे पर बुरी मुस्कान देखकर रिया शर्मा ने भी रिएक्शन दिया। तुरंत शर्माते हुए उन्होंने अपने छोटे हाथ से अर्जुन कपूर की बांह पर चुटकी ली। भाई हाओ, तुम बहुत बुरे हो। अर्जुन कपूर ने दर्द से नाक सिकुड़ते हुए कहा, क्या आप यह नहीं कहते कि पुरुष बुरे नहीं होते और महिलाएं आपसे प्यार नहीं करती?
रिया शर्मा ने गुस्से से अपना सिर नीचे किया और मुंह बनाते हुए कहा, लेकिन आप फूल खरीदने से पहले मेरा फायदा उठाना चाहते हैं। अर्जुन कपूर ने मुस्कुराते हुए अपनी बाहें रगड़ते हुए कहा, तुम्हारा मतलब है कि फूल खरीदने के बाद मैं तुम्हारा फायदा उठा सकता हूँ? इसकी भी अनुमति नहीं है। ये सुनकर रिया शर्मा ने अर्जुन कपूर को करारा जवाब दिया। हाँ, अर्जुन कपूर ने मुस्कुराते हुए रिया शर्मा का हाथ थाम लिया। चलो भाई, पहले फूल खरीदने ले चलेंगे, फिर किसी अच्छी जगह घूमकर दिखाएंगे। शाम को शांग्रीला के जापानी खाने में चले जाना। कहाँ जाना है? रिया शर्मा ने पूछा। जब आएगा तब आपको पता चल जाएगा। वैसे भी मैं आपको बेचने से हिचकिचा रहा हूँ, अर्जुन कपूर ने रहस्यमयी मुस्कान के साथ कहा। ये सुनकर रिया शर्मा को बहुत खुशी हुई। अर्जुन कपूर ने रिया शर्मा का छोटा सा हाथ थामा और पार्किंग में चले गए। फिर कार की चाबी निकाली और सीधे दबा दी। दीदी, जल्द ही मैंने एक काले रंग की स्पोर्ट्स कार को पीली बत्ती जलाते और कारों के समूह में 2 बार चिल्लाते हुए देखा। कैंची दरवाजा भी धीरे धीरे ऊपर उठा। इस शानदार स्पोर्ट्स कार को देखकर रिया शर्मा इतनी हैरान हो गईं कि उन्होंने अपने हाथों से अपना मुंह ढक लिया। अविश्वास से अर्जुन कपूर को देखा और पूछा, ये कार आपने सच में खरीदी है? क्या यह अभी भी नकली है? अर्जुन कपूर ने कंधे उचकाए और मुस्कुरा दिए। इसके बाद अर्जुन कपूर ने को पायलट का दरवाजा खोला और रिया शर्मा को कार में भेज दिया। जल्द ही अर्जुन कपूर भी ड्राइवर की सीट पर बैठ गए। कार के अंदर रिया शर्मा की आंखें चौड़ी हो गईं और वह चारों ओर देखने लगीं। जब वह कार की खूबसूरती देखकर बहुत हैरान हुई तो उसने आश्चर्य से अर्जुन कपूर की ओर देखा। तुम लॉटरी टिकट नहीं खरीदोगे और बड़ा पुरस्कार नहीं जीतोगे? अर्जुन कपूर मुस्कुराए और सिर हिलाया। हाँ, मैंने बहुत बड़ा पुरस्कार जीता है, इतना बड़ा कि आप इसकी कल्पना भी नहीं कर सकते। रिया शर्मा ने प्यार से मुस्कुराते हुए पूछा, तो जल्दी बताओ, तुमने कितनी रकम जीती? क्या ये 10 लाख है? अर्जुन कपूर ने सिर हिलाते हुए कहा, मुझे नहीं पता कि यह कितना है। वैसे मैंने अभी 20 मिनट ऊपर रहकर इस गेम कंपनी को खरीदने के लिए 100 मिलियन खर्च किए हैं। क्या? अर्जुन कपूर की बातें सुनकर रिया शर्मा फिर चिल्ला पड़ी। उन्हें वास्तव में उम्मीद नहीं थी कि अर्जुन कपूर इतने अमीर होंगे कि डेको गेम डेवलपमेंट कंपनी को खरीदने के लिए 100 मिलियन खर्च करेंगे। भाई हाओ, आप सचमुच मेरे साथ मजाक नहीं कर रहे हैं, है ना? इस समय रिया शर्मा के चेहरे पर एक अजीब सी मुस्कान थी। वह अर्जुन कपूर को एकटक देखती रही। उसका चेहरा अविश्वास से भरा हुआ था। इस तरह का पुरस्कार वास्तव में कई पुनर्जन्मों के लिए उसकी कल्पना से परे है। क्या तुम्हें लगता है कि मैं तुम्हारे साथ मजाक कर रहा हूँ? अर्जुन कपूर ने गंभीरता से कहा। अर्जुन कपूर का गंभीर चेहरा देखकर रिया शर्मा की सांसें तेज होने लगीं और उनके सामने खड़ी राजधानियों की जोड़ी भी एक साथ ऊपर नीचे होने लगी, जो देखने में बहुत ही सुखद लग रहा था। उसने यह उम्मीद नहीं की थी कि वह एक अरबपति के प्यार में इस तरह पड़ जाएगी। एक पल सोचने के बाद रिया शर्मा ने अचानक अर्जुन कपूर का हाथ पकड़कर अपनी गोद में रख लिया और शर्माते हुए बोली, भाई चुटकी काटो। मुझे ऐसा क्यों लगता है कि मैं सपना देख रहा हूँ? इस समय उसे अभी भी संयमित रहना होगा। अर्जुन कपूर पर हमला करने की पहल शुरू कर दी। वैसे भी उन्हें अर्जुन कपूर काफी समय से पसंद हैं। ऐसा सिर्फ इसलिए था क्योंकि अर्जुन कपूर की पहले से ही एक गर्लफ्रेंड थी, इसलिए उन्होंने इस तरह के प्यार को अपने दिल में दबा रखा था। अब जब 5वां हीरा राजा सिंगल है तो वह अर्जुन कपूर को फिर से अपने होठों से कैसे दूर जाने दे सकती है? सक्रिय होने में क्या बुराई है? अब पहल न करना ही उसकी सबसे बड़ी गलती है। मूर्ख लड़की, चुटकी मत ले, ये सब सच है। अर्जुन कपूर ने धीरे से अपनी लंबी और खूबसूरत गोरी टांगों को सहलाया और रिया शर्मा के मन की बात समझ ली। वह शैतानी ढंग से मुस्कुराया और बोला, जब तक तुम तैयार हो मैं जीवन भर तुम्हारा साथ दूंगा। धन मनुष्य का साहस है। कितना पैसा, कितना साहस। इससे पहले वह इतनी छोटी लड़की को पसंद करने के योग्य नहीं था। मैं इसे वहन भी नहीं कर सकता। लेकिन अब रिया शर्मा जैसी 10 महिलाओं का पालन पोषण करना भी कोई समस्या नहीं है। मुझे डर है कि आप इसे वहन नहीं कर सकेंगे। ये सुनकर रिया शर्मा सीधे झुकीं और अर्जुन कपूर को गले लगा लिया, अपना सिर उनकी तरफ झुकाया और खुशी से मुस्कुरा दी। तो पहले इसे आजमा कर देखो। अगर तुम सचमुच इसे खरीदने में असमर्थ हो तो मैं तुम्हें फिर से बेच दूंगा। अर्जुन कपूर गर्व से मुस्कुराए, सीधे रिया शर्मा के चेहरे को पकड़ लिया और उसके होठों को चूम लिया। पूर्व में खो गया, शहतूत की फसल काटी। अर्जुन कपूर को उम्मीद नहीं थी कि पूजा सिन्हा से ब्रेकअप के बाद उन्हें रिया शर्मा का साथ मिलेगा। हालांकि वह जानता था कि यह छोटी लड़की हमेशा से उस पर मोहित थी, लेकिन उसने यह उम्मीद नहीं की थी कि दोनों इतनी जल्दी यह बात कबूल कर लेंगे। क्या यह आज के दिन के लिए उपयुक्त है? 5 मिनट बाद अर्जुन कपूर ने कार स्टार्ट की। जैसे ही उसने एक्सीलेटर पर पैर रखा, वह शर्म से लाल चेहरे के साथ बेस्क्वायर की ओर चला गया। अर्जुन कपूर के जाने के कुछ देर बाद ही सुअर दानव भी नीचे आया और पूजा सिन्हा को मिलने के लिए बुलाया। वह उसके लिए बहुत खास था, लेकिन उसने एक दिखावा किया और उसे उसके सामने स्पष्टीकरण देना होगा।
एक दूध चाय की दुकान। दोनों के मिलते ही सुअर राक्षस ने पूजा सिन्हा को सर आंखों पर डांटा, क्या तुम में खास दिल की कमी है? अर्जुन कपूर इतने अमीर हैं, तुमने मुझे पहले क्यों नहीं बताया? इससे मेरी नौकरी चली गई और मेरी प्रतिष्ठा भी गिर गई। पूजा सिन्हा ने बिना कमजोरी दिखाए कहा, अगर उसके पास पैसा है तो मैं आपको क्यों बताऊं? क्या तुम अब भी उसे मुझसे छीनने जा रहे हो? सुअर राक्षस ने अपना माथा थपथपाया, नीमा, मैंने तुम्हारी मदद करने के लिए अपनी नौकरी भी खो दी। क्या तुम्हें डर है कि मैं तुम्हारा बॉयफ्रेंड तुमसे छीन लूंगा? क्या गधे ने तुम्हारे सिर पर लात मारी? पूजा सिन्हा ने उसके मुंह पर तमाचा मारा, कैसी बात करती हो? क्या आप नहीं जानते कि आग, चोरी और गर्लफ्रेंड से कैसे बचें? ऐसा मत सोचो कि मुझे नहीं पता कि तुम पहले उसे गुप्त रूप से पसंद करती थी। यदि उस समय वह तुम्हें पसंद न करता तो क्या तुम मुझे उससे मिलवाती? आप पागते हैं, तुम तो बस पाते हो। बातें बातें करते करते इन दोनों गर्लफ्रेंड्स ने दूध वाली चाय की दुकान पर एक दूसरे की पोल खोल दी और आखिर में सीधे सीधे लड़ने लगीं। तुम मुझे खरोंचोगे, मैं तुम पर थूकूंगा। 5 मिनट से भी कम समय में दोनों में से एक के चेहरे पर खरोंचें आ गईं और दूसरे की नाक से खून बहने लगा। दूध चाय की दुकान में ग्राहकों को कूल कहा जाता है। जल्द ही जे.सी. आ गया। दोनों को पुलिस स्टेशन बुलाया गया। स्थिति के बारे में जानने के बाद जे.सी. ने दोनों को कड़ी फटकार लगाई और उन पर 200-200 रुपये का जुर्माना लगाया। पुलिस स्टेशन से बाहर आने के बाद दोनों के बीच बहुत अच्छी दोस्ती हो गई। सुअर राक्षस ने दांत पीसते हुए कहा, पूजा सिन्हा, हम इसे ऐसे ही नहीं जाने दे सकते, हमें इससे बदला लेना होगा। पूजा सिन्हा ने सिर हिलाया और कहा, हाँ, मुझे उससे बदला लेना ही होगा, बशर्ते वह अपना मन बदलकर मेरे पास अपनी गलती स्वीकार करने और माफी मांगने न आए। सुअर राक्षस ने सुझाव दिया, पूजा सिन्हा, तुम कुछ रातों के लिए भाई दाव के साथ जाकर क्यों नहीं सो जाती? वैसे भी वह लंबे समय से तुम्हारे लिए लालची है। जब तक वह हमारी मदद करने को तैयार है, वह निश्चित रूप से अर्जुन कपूर को सुअर के सिर में मारने में सक्षम होगा। पूजा सिन्हा ने झिझकते हुए कहा, अगर वह मेरे साथ सोना बंद कर देगा तो वह हमारी मदद क्यों नहीं करेगा? सुअर दानव ने कहा, तुम मूर्ख हो, तुम अपनी ताकत नहीं बेचोगे। जब भाई दाव मजे कर रहे हो तो अधिक अच्छी बातें कहो। पूजा सिन्हा ने अपना सिर हिलाते हुए कहा, वह इतना बदसूरत है, मैं वास्तव में इसे स्वीकार नहीं कर सकती। सुअर दानव ने आंखें घुमाते हुए कहा, क्या तुम बेवकूफ हो? अगर भाई दाव अर्जुन कपूर को हराकर तुम्हारे साथ समझौता कर ले तो क्या तुम भविष्य में एक अमीर पत्नी नहीं बन पाओगी? एक पल सोचने के बाद पूजा सिन्हा ने भावना राठी की ओर देखा और कहा, आप सही कह रही हैं, क्यों न मैं इसे एक बार छोड़ दूं। अध्याय 10 विक्टोरिया बे स्क्वायर सूरत शहर के प्रतिष्ठित चौकों में से एक है। पास के हरे भरे पहाड़ों और जंगलों में अलग अलग छोटे महलों की तरह सफेद 3 मंजिला यूरोपीय शैली की इमारतें हैं। एक नज़र में आप देख सकते हैं कि इन विला के आंगन एक फुटबॉल मैदान के आकार के हैं। इसमें कुछ कीमती फूल और पौधे लगाए गए हैं। स्विमिंग पूल, टेनिस कोर्ट, बैडमिंटन कोर्ट और बास्केटबॉल कोर्ट भी हैं। विला के सामने सुनहरी रेतीला समुद्र तट है। एक लकड़ी की सड़क सीधे समुद्र तट से गहरे समुद्र में एक निजी घाट तक जाती है, जहां कई खूबसूरत निजी नौकाएं और पालनावें खड़ी हैं। सब कुछ सामंजस्यपूर्ण और सुंदर है। जल्दी करो और इस जगह को साफ करो। थोड़ी देर में मिस्टर कपूर घर देखने आएंगे। अगर वे संतुष्ट नहीं हुए तो इस महीने का तुम्हारा सारा बोनस खत्म हो जाएगा। इस समय गहरे रंग की पेशेवर ओएल पोशाक पहने एक आकर्षक और मनमोहक महिला कुछ सफाई कर्मियों को विला 95 के अंदरूनी और बाहरी हिस्से को साफ करने का निर्देश दे रही है। 95, जो 95 सर्वोच्च का प्रतिनिधित्व करता है। ये विक्टोरियन विला क्षेत्र के सबसे शानदार प्रांगणों में से एक है। खरीदार की पहचान पर कई और कड़े प्रतिबंध लगा दिए गए हैं। मालिक एक युवा उद्यमी होना चाहिए जिसकी कुल संपत्ति 20 बिलियन से अधिक हो और उसकी आयु 40 वर्ष से कम हो। विक्टोरिया में एक संपत्ति सलाहकार के रूप में शीतल रॉय विला 95 के महत्व को बहुत अच्छी तरह से जानती हैं। इसलिए उसने आज बहुत सुंदर कपड़े भी पहने थे। इसके अलावा कपड़े आमतौर पर बहुत कुछ दिखाते हैं। उसे उम्मीद थी कि वह इस विला के मालिक से कुछ मदद पा सकेगी। भले ही 10,000 में से केवल एक ही मौका हो, लेकिन यह उसके शेष जीवन में अनंत यश और धन ला सकता है। शुगर डैडी महिलाओं के लिए अमीर बनने का एक शॉर्टकट है। इसके तुरंत बाद अर्जुन कपूर ने कार विक्टोरिया विला डिस्ट्रिक्ट के गेट के अंदर ले जाकर खड़ी कर दी। यह एक उच्च स्तरीय निजी समुदाय है और यहाँ रहने वाले लोग सूरत शहर के शीर्ष अमीर लोग हैं। इसलिए गेट के खंभे अंदर और बाहर आने वालों के लिए बहुत प्रतिबंधात्मक हैं। भाई हाओ, तुम मुझे यहाँ क्यों लाए हो? रिया शर्मा र ने आश्चर्य से पूछा जब उसने देखा कि वह विक्टोरिया में प्रवेश कर चुकी है और उसके हाथ में गुलाबों का एक बड़ा गुलदस्ता है। अर्जुन कपूर ने मुस्कुराते हुए कहा, निश्चित रूप से मैं वह विला देखने आया था जिसे मैंने खरीदा है। क्या? रिया शर्मा ने फिर कहा कि उन्हें उम्मीद नहीं थी कि अर्जुन कपूर का यहाँ विला होगा। ये झटका उससे भी बड़ा है जो अर्जुन कपूर ने पहले उन्हें डेको गेम कंपनी खरीदने के लिए कहा था।
चूंकि वह 4 साल से सूरत में रह रही है तो उसे यह कैसे नहीं पता कि यहाँ कौन रहता है। यहाँ कोई भी विला 1 दर्जन से अधिक डेको कंपनियां खरीद सकती हैं। इस समय उसके दिल में एक दृढ़ विचार था, वह है अर्जुन कपूर का पूरे दिल से अनुसरण करना। अर्जुन कपूर ने अपना पास निकाला और गेट पर प्रवेश और निकास पंजीकरण कराया। उसके बाद उनकी कार को छोड़ा गया और वे सीधे 95 नंबर प्रांगण में चले गए। एक शानदार स्पोर्ट्स कार को आते देख शीतल रॉय को पता चल गया कि मालिक आ रहे हैं और वह जल्दी से गैराज की ओर चली गईं और गैराज का इलेक्ट्रिक दरवाजा खोल दिया। कार को गैराज में पार्क करने के बाद अर्जुन कपूर और रिया शर्मा कार से बाहर निकले। नमस्कार श्री कपूर, मैं शीतल रॉय, आपकी संपत्ति सलाहकार हूं और मुझे आपकी सेवा करने में खुशी है। शीतल रॉय ने मुस्कुराते हुए उनका अभिवादन किया और अर्जुन कपूर की ओर हल्का सा झुककर अभिवादन किया। तुरंत ही उसके सामने एक अशांत लहर आ गई। उसकी आंखों के कोने भी रिया शर्मा की ओर झुके हुए थे। मुझे कहना पड़ेगा कि शीतल रॉय का आंकड़ा सचमुच अतिशयोक्तिपूर्ण है। वह 1.65 मीटर लंबा है, उसकी कमर मधुमक्खी जैसी है और कूल्हे मोटे हैं और उसकी पूंजी घातक है। उसका जी साइज है। इस तरह का फिगर आम महिलाओं में नहीं मिलता। यदि किसी व्यक्ति की एकाग्रता कम हो तो इसे देखते ही उसकी नाक से खून बहने लगेगा। कुल स्कोर 90 जोड़ अंक। कंसल्टेंट झांग ने बहुत मेहनत की है, अर्जुन कपूर ने हल्के से कहा। शीतल रॉय को देखने के बाद उन्हें कुछ शारीरिक झटके भी लगे। हालांकि अर्जुन कपूर को यह बात पता थी, यह महिला निश्चित रूप से एक षड्यंत्रकारी कुतिया है और पूजा सिन्हा भी वैसी ही है। कौन जानता है कि कितने लोगों ने उस पर सवारी की है। चाहे मैं कितनी भी कामुक क्यों न हो, मैं अपने जीवन में दोबारा टूटे हुए जूते नहीं उठाना चाहती। अर्जुन कपूर की बेरुखी देखकर शीतल रॉय थोड़ी निराश हुई। उसे पूरा विश्वास है कि कोई भी पुरुष उसे देखकर कुछ बार और नजर डालने से खुद को रोक नहीं पाएगा। अप्रत्याशित रूप से जब इस युवा तानाशाह ने उसकी ओर देखा तो उसकी आंखों में कोई पुरानी यादें नहीं थीं, कोई व्याकुलता नहीं थी। हालांकि वह जानती थी कि इस तरह की बात इस समय जल्दबाजी में नहीं की जा सकती। अवसर सदैव उपलब्ध रहेंगे। ये देखकर कि किसी ने उसके सामने एक आदमी को पकड़ने की हिम्मत की है, रिया शर्मा ने बिना झुके अर्जुन कपूर का हाथ पकड़ लिया और शीतल रॉय को प्रदर्शन करने की चेतावनी दी। फक फक करना। चेहरे पर 1000 चाकुओं के बावजूद भी वह मुझ जैसी प्राकृतिक सुंदरी से एक आदमी को छीनने का साहस करती है। बेशर्म। रिया शर्मा की मंशा को भांपते हुए शीतल रॉय ने भी जानबूझकर अपना सीना तानकर सिर ऊपर उठाया और सीधे रिया शर्मा से भिड़ गईं। क्या तुम्हारी छोटी ई की हिम्मत है कि तुम मेरे बड़े जी से तुलना कर सको? ये सचमुच बहुत प्रभावशाली है। दोनों महिलाओं की ठंडी सांसों को महसूस करते हुए अर्जुन कपूर भी बिना कुछ कहे मुस्कुरा दिए। अब वह रिया शर्मा को सबक सिखाने के लिए शीतल रॉय का इस्तेमाल कर रहे हैं। शीतल रॉय की बड़ी गेंदों की जोड़ी पर नजर डालते हुए रिया शर्मा ने अपना छोटा सा मुंह बनाया और अर्जुन कपूर की बांह खींचते हुए कहा, भाई आओ, यहाँ का दृश्य बहुत सुंदर है, चलो यहाँ टहलते हैं। अच्छा है। अर्जुन कपूर ने मना नहीं किया और रिया शर्मा की मुलायम भांग थामकर छोटे से आंगन में घूमने लगे। लेकिन शीतल रॉय उन दोनों के पीछे पीछे ईर्ष्या और घृणा से रिया शर्मा की पीठ को देखता हुआ ही रह गया। आंगन में समुद्र की ओर मुंह करके एक झूला लगा हुआ है। इस झूले को देखते ही रिया शर्मा की बचपन जैसी मासूमियत सामने आ गई और वह हिल नहीं सकी। वह उठकर बैठ गई और झूला झूलने लगी। उसे बहुत मजा आ रहा था। इस समय शीतल रॉय ने आगे बढ़ने का अवसर लिया, झुककर कहा, मिस्टर कपूर, यदि आप यार्ड के लेआउट और वातावरण से संतुष्ट हैं तो आइए घर के अंदर चलें और इसे फिर से जांचें और फिर संपत्ति समझौते पर हस्ताक्षर करें। कर सकना। अर्जुन कपूर ने सिर हिलाया और शीतल रॉय के पीछे विला में चले गए। विला में डिजाइन और भी शानदार है। गुंबददार छत, शुद्ध सफेद प्राकृतिक संगमरमर के नक्काशीदार स्तंभ और विशाल क्रिस्टल झूमर हॉल में लटके हुए हैं। पहली मंजिल का क्षेत्रफल काफी बड़ा है, जो हजारों वर्ग मीटर में फैला हुआ है। फर्श पर शुद्ध सफेद लंबे बालों वाला कालीन बिछा हुआ था, जिस पर पैर रखने में लोगों को शर्मिंदगी महसूस होती थी। बाईं ओर 2 भारतीय और पश्चिमी रेस्तरां हैं और दाईं ओर लिविंग रूम है। लिविंग रूम के अंदर एक छोटा सा लिविंग रूम भी है। घर में मौजूद फर्नीचर दुनिया के शीर्ष लग्जरी TURRI ब्रांड के हैं, जिनमें बदलते वक्र, विभिन्न पैटर्न और उत्कृष्ट नक्काशी है। हल्के नीले रंग का मखमली सोफा फर्श से छत तक की खिड़कियों के बाहर समुद्र और आकाश के समान रंग का है। यह उल्लेख करना भी आवश्यक है कि बड़े आकार की यह कॉफी टेबल बहुमूल्य लाल चंदन की लकड़ी से बनाई गई है। यहाँ तक कि इस पर रखा गया फूलदान भी हिक्सिंग में बना बैंगनी रेत का उत्पाद है, जिसमें एक बोनसाई वृक्ष लगा हुआ है, जिसे पहली नज़र में ही उगाया गया था। सफ़ेद दीवारों पर कुछ पेंटिंग और सुलेख हैं, कुछ भारतीय और कुछ यूरोपीय। जमीन पर एक बड़ी घड़ी है जो एक व्यक्ति जितनी ऊंची है और स्विट्जरलैंड में बनी है, और इसके दोनों ओर भारतीय मिट्टी की राजधानी खुर्जा से लाए गए बड़े नीले और सफ़ेद भारतीय मिट्टी के फूलदान हैं। मैं ये कहना चाहूँगा कि इस विला का डिज़ाइनर सचमुच प्रतिभाशाली है।
ये पूर्वी और पश्चिमी कला के सार को पूरी तरह से गंभीर और भव्य रूप में इस स्थान पर लागू करता है। यह विदेशी है लेकिन आकर्षक नहीं है, भव्य है लेकिन अश्लील नहीं है।